भगवान के सुंदर नूपुरों का ध्यान करें। सुंदर भगवान की पीत वर्ण की धोती, मोटी सुंदर चौड़ी लाल किनार है, उसका ध्यान करें। भगवान के सुपुष्ट गुल्फ का ध्यान करें। भगवान के सुपुष्ट घुटनों का ध्यान करें। सुंदर सुचिक्कन गोल गोल लंबी भगवान की सुंदर जंघाओं का ध्यान करें। भगवान की सुंदर पीली धोती का ध्यान करें। भगवान की सुंदर कटी किंकणी का ध्यान करें। सुंदर सुंदर क्षुद्र घंटिकाएं लटक रही हैं, उनका ध्यान करें। पीतांबर से फेंट कसी हुई है, ये कसी हुई फेंट का ध्यान करें। ये फेंट क्यों कस रखी है? बोले भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान ने कमर कस रखी है। कोई भक्त हमें बुलावे तो सही, हम दौड़ के चले जाएंगे। पीतांबर की फेंट का ध्यान करें। भगवान की कटी कौंधनी का ध्यान करें। बड़ी प्यारी सुंदर भगवान की कौंधनी है। भगवान के दक्षिणावर्त सुंदर नाभि का ध्यान करें। यज्ञोपवीत की रेखा का ध्यान करें। और भगवान के उदर में त्रिवली है, 3 रेखाएं हैं, उनका ध्यान करें। भगवान के विशाल चौड़े वक्षस्थल का ध्यान करें। भगवान के वक्षस्थल में दाहिनी ओर एक स्वर्ण रोमावली है। उस स्वर्ण रोमावली के रूप में साक्षात श्री प्रिया जी विराजमान है, श्री किशोरी जी विराजमान है। ये भगवान के वक्षस्थल में ही श्री जी का ध्यान है। भगवान के वक्षस्थल में श्री जी का ध्यान। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि पहले ठाकुर जी का ध्यान चित्त में स्थिर हो, तब प्रिया जी का ध्यान प्रकट होगा। और ठाकुर जी का ध्यान करने के पहले प्रिया जी का ध्यान करना, ये अनधिकार होता है। ठाकुर जी का ध्यान पहले चित्त में स्थिर हो तो ठाकुर जी के हृदय में नित्य श्री प्रिया जी विराजमान है। उनके हृदय पर जब दृष्टि अटकेगी तो प्रिया जी का वही दर्शन होने लगेगा। श्रीवत्स की रेखा के रूप में प्रिया जी का ध्यान, भृगुलता का ध्यान है। भृगुलता के ध्यान के रूप में भगवान की भक्त वत्सलता का ध्यान है। भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं, वो भक्त पद प्रहार भी कर दे तो भी उसके पद प्रहार को अपने छाप के रूप में भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भृगुलता का ध्यान करें। भगवान के सुंदर चंद्रहार का ध्यान करें। भगवान के सुंदर मुक्ताहार का, मणिहार का ध्यान करें। भगवान के कंठ में कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। सुंदर शंख के समान सुंदर ग्रीवा का ध्यान करें। और भगवान के चरणांगुष्ठ तक चुंबन करने वाली भगवान की सुंदर बनमाला का ध्यान करें। बनमाला में 5 प्रकार के पुष्प हैं। कौन कौन? तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, सरोरुहई। तुलसी, कुंद और मंदार और पारिजात और सरोरु माने कमल। ये 5 प्रकार के पुष्पों से गूंथी हुई माला भगवान की दिव्य बनमाला है। ये 5 रंग की पुष्प हैं इसमें। ये 5 रंग कौन कौन है? ये भक्ति के 5 रस ही 5 रंग हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। ये 5 जो भक्ति के रस हैं, इन भक्ति के 5 रसों के उपासक जो भक्त हैं, वे ही भगवान की माला के पुष्प हैं। प्राकृत पुष्प नहीं, भक्त ही पुष्प बन करके भगवान के वक्षस्थल से लगे हुए हैं। भगवान तो उन्हें छाती से लगा रहे हैं और बनमाला चरण चूम रही है। मानो भगवान तो छाती से लगाते हैं और भक्त चरणों में गिर रहे हैं, प्रपन्न हो रहे हैं। ये बनमाला का भाव है। बनमाला का ध्यान करें। ऐसी सुंदर भगवान की दिव्य बनमाला है, उस बनमाला का ध्यान करें। इसमें शांत रस के जो भक्त हैं, उपासक हैं, मनहु शांत रस धरे शरीरा, भगवान शंकर शांत भाव से भजन में लगे रहते। सनकादिक शांत भाव से भजन में लगे रहते। कपिल जी शांत भाव से भजन में लगे रहते हैं। ये श्वेत पुष्प हैं। दास्य रस के उपासक श्याम पुष्प हैं, कुछ नीले वर्ण के पुष्प हैं, क्योंकि स्वामी का रूप उनकी आंखों में समाया हुआ है। ये श्याम वर्ण के पुष्प हैं। और वात्सल्य रस के भक्त पीत वर्ण के पुष्प हैं, पीत रंग के पुष्प हैं। हरी हरी तुलसी कौन है? तुलसी का रंग हरा होता ना, तो हरे रंग के जो पुष्प तुलसी गुथी भई वे कौन है? वो सख्य रस के भक्त हैं। उनका चित्त सदा हरा भरा रहता ठाकुर के साथ खेलने के कारण, वे सख्य रस के हैं। और सबसे खरा चोखा रंग होता है लाल रंग। ये कमल, पुष्पों का राजा क्या है? कमल। तो रसराज श्रृंगार जो माधुर्य है, यह माधुर्य रस के उपासक भक्त जो हैं वे कमल। कमल रसराज
कमल को पुष्पराज कहा गया, पुष्पों का राजा कहा गया। ये कमल, क्योंकि प्रेम का रंग चोखा होता है, श्रृंगार का रस जो है ना उसे उज्ज्वल रस कहा गया, अति उज्ज्वल रस है, चटक रंग है। श्री ठाकुर जी को गोपियां होली खिलाती हैं तो दूसरे रंग की प्रधानता नहीं होती है, ब्रज में लाल रंग की प्रधानता है। गोपियां ठाकुर जी के ऊपर गहरा रंग लाल रंग छोड़ती हैं और ठाकुर जी गोपियों के ऊपर गहरा लाल रंग छोड़ते हैं। ब्रज में लोग रसिया गाते हैं, मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक रंग डाल। वो ऐसा रंग डालते हैं ठाकुर जी लाल रंग की, बस अगली होली तक याद बनी रहे। ठाकुर जी ने पिचकारी मारी थी, रंग डाला था। तो वो जो रंग है वो अतिशय चटक रंग है, इसलिए वो कमल के जो पुष्प हैं अथवा ये लाल लाल गुलाब के जो पुष्प हैं, ये लाल रंग के जो पुष्प हैं, ये भगवान के श्रृंगार रस के उपासक बनते हैं। लेकिन देखो सब एक सूत्र में घुटे हुए हैं, इसका तात्पर्य किसी का किसी से विरोध नहीं है, वैर नहीं है, सब एक सूत्र में घुटे हुए हैं और सब प्रियतम की छाती से लगे हुए हैं। अर्थात किसी रस के भक्त को ठाकुर जी अपने से अलग नहीं करते, अपनी छाती से लगा के रखते हैं और समस्त भक्तों का आश्रय भगवान के चरण कमल होते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये सुंदर भगवान के यह बनमाला का ध्यान करे, भगवान के सुंदर पीताम्बर का ध्यान करे। ये फहराता हुआ पीताम्बर कौन है? ये साक्षात श्री राधा रानी ही पीताम्बर है। श्री ठाकुर जी के श्रीअंग में पीताम्बर के रूप से लिपटी रहती है और श्री जी के अंग में जो नीलांबर है ये साक्षात श्याम सुंदर ही नीलांबर है। प्रिया जी के अंग का श्रृंगार ठाकुर जी और ठाकुर जी के अंग का श्रृंगार श्री प्रिया जी। सुंदर ध्यान करें, भगवान की विशाल कंधों का ध्यान करें, बाजूबंद का ध्यान करे, भुजदंडों का ध्यान करे। कौन से भुजदंड? बोले दत्ता, गोपियां कह रही हैं दत्ता भयंच भुजदंड युगम विलोक्य वक्षस्त्रियै करमणम च भवामदास्या। हे नाथ, आपके विशाल भुजदंड, जिन भुजदंडों में आप दृढ़ बाहुपात में श्री जी को अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करते हैं। वक्षस्त्रेय करमणम, जिन भुजाओं में भर करके श्री जी को आप अपने वक्षस्थल से लगा लेते हैं, ऐसे भुजाओं को देखकर हमने अपना सर्वस्व आपके चरणों में न्यौछावर कर दिया है। इसका तात्पर्य हे नाथ, ऐसे ही आप अपनी भुजाओं में भर के हमें छाती से लगा दीजिए। भुजदंडों का ध्यान, भगवान के सुंदर पहुंचियों का ध्यान, कड़ों का कंगन का ध्यान, भगवान की सुंदर लाल लाल करकमल का ध्यान, सुंदर करकमल की रेखाओं का ध्यान, भगवान के सुंदर नखमणि चंद्रिका का ध्यान और भगवान की उंगलियों में जो सुंदर मुद्रिकाएं हैं उन मुद्रिकाओं का ध्यान। करकमल का ध्यान करते समय यह अनुभव करना चाहिए, हमारे श्री ठाकुर जी अपना सुंदर सुशीतल सुकोमल करकमल हमारे मस्तक पर फिरा रहे हैं। इस प्रकार का भाव करकमल का ध्यान करते समय रखना चाहिए। भक्तों की एक ही भावना है, कबहू ककर सरोज रघुनायक धरि हो नाथ शीस मेरे। हे नाथ, कब ऐसी कृपा करेंगे, अपना करकमल हमारे मस्तक पर पधराएंगे। शीतल सुखद छांव जही कर की, मैं तत पाप ताप माया। निशिबा सरते ही कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। उस करकमल की छाया का ध्यान, भगवान के करकमल का ध्यान करें और भगवान की सुंदर ठोड़ी का ध्यान। जिससे उपमा दें इनकी ठोड़ी की, अनुपम ठोड़ी है, बड़ी प्यारी ठोड़ी है और सुंदर सुचिक्कन सुवृत्त कपोल हैं, एकदम भरे हुए गाल हैं भगवान के, कपोल एकदम खिले हुए कपोल भगवान के हैं और लाल लाल सुंदर अधरोष्ठ का ध्यान, लाल लाल सुंदर उत्तरोष्ठ का ध्यान और मुख में पान की लाली का ध्यान, सुंदर दंत पंक्ति का ध्यान, नक वेसर का ध्यान,
सुंदर सुंदर अति सुंदर भगवान की मनोहर नासिका का ध्यान, भगवान के विशाल अरुणारे नेत्रों का ध्यान, जिनमें प्रेम का समुद्र हिलोरे ले रहा है, ऐसे भगवान के नेत्रों का ध्यान, भगवान के कमान के समान खिंची हुई भौहों का ध्यान। ये दो धनुष ऐसे हैं जिनमें डोरी नहीं है और इतने प्रचंड धनुष हैं कि बिना डोरी के बाण चलाया नहीं जा सकता। लेकिन ठाकुर जी के जो खिंची भई भौहें हैं ना, ये बिना डोरी के धनुष हैं और उनकी जो तिरछी चितवन है वे बाण है। ये बंक भ्रकुटी से देखकर तिरछी चितवन जिसके ऊपर डाल देते हैं, बस उसके कलेजे में तीरती भई उनकी चितवन चली जाती है। सांवरे की दृष्टि मानो प्रेम की कटारी है। भगवान की मंद मुस्कान का ध्यान, भगवान के सुंदर वंक तिरछी चितवन का ध्यान, भगवान की सुंदर वंक भ्रकुटी का ध्यान। दर्शनीय तिलको बनमाला, भागवत में गोपियां कहती हैं दर्शनीय तिलका। इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो गोपियों का यह है कि दर्शनीय तिलका, इस त्रिभुवन में जितने दर्शनीय हैं उनमें तिलक माने श्रेष्ठ श्री कृष्ण है, दर्शनीय तिलक। दूसरा अर्थ है इनका तिलक बड़ा दर्शनीय है। जैसे तैसे तिलक नहीं लगाया ठाकुर जी ने, हाँ हाँ क्या कहना। रसिकों ने बड़े प्रेम से तिलक की रेखा बनाई है और विचित्र पत्रावली की कपोलों पर रचना की है, भौं की रचना की है, श्रीअंग में विचित्र पत्रांकुर की रचना की है। ये दर्शनीय तिलको बनमाला, दर्शनीय तिलक है। भगवान की तिलक की रेखा का ध्यान, और तिलक तो मध्य में है और इधर उधर क्या है, बोले सुंदर कस्तूरी कुमकुम केसर आदि से मिश्रित सुंदर चंदन की खौर कड़ी गई है। भगवान की सुंदर खौर का ध्यान, भगवान के सुंदर मकराकृत कुंडल का ध्यान और भगवान की घुंघराली अलकावली का ध्यान। इस घुंघराली अलकावली में ही भक्तों का मन फंस जाता है, ये लटों में मन अटक जाता है और लटों में ही मन नहीं अटकता। ठाकुर जी भक्त की लटों को भी अटका लेते हैं। हमारे ब्रज के एक महान रसिकाचार्य सिद्ध संत श्री चतुर्भुज दास जी महाराज नागा जी, जो 84 कोस ब्रज की रोज एक परिक्रमा किया करते थे, नित्य 84 कोस ब्रज की परिक्रमा करते थे रोज। अलग अलग नियम था, बरसाने में राजभोग का दर्शन करते, कहाँ शयन भोग, कहाँ आरती, कहाँ मंगला, केशव देव जी की मंगला करते थे। इस तरह से 84 कोस ब्रज की नित्य परिक्रमा करते थे। ये जब बरसाने के निकट आए तो बहुत वेग से योग बल से चलते थे, तो हींस के झाड़ में जटा अटक गई। जटा अटक गई तो आप खड़े हो गए, सुलझा सकते थे लेकिन नहीं सुलझाया। क्यों? निरंतर रूप का ध्यान करने वाले भगवान की घुंघराली अलकावली में मन अटका है। बोले अच्छा, हमने अपना मन तेरी घुंघराली अलकावली में अटका रखा है तो तूने हमारी जटाओं को पकड़ रखा है। लोग कहते बाबा हम जटा खोल लें, कहते नहीं, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। तुमने उलझाई है न तुम सुलझाओगे। ग्वारियों को भगा दी। उनका भाव यह था कि ठाकुर जी ने जटाओं को उलझाया तो ये सुलझाएं। ठाकुर जी आ गए, बोले बाबा आपकी आज्ञा हो तो आपकी जटा सुलझा दें। बोले नहीं नहीं, हमको छूना मत। क्यों? बोले बिना प्रिया जी के आपने स्थिरता नहीं है, सुलझाओगे नहीं और उलझा के चले जाओगे। प्रिया जी को बुलाओ तब उलझाओ, तब सुलझाओ। देखो भक्तों की जुक्तियां कैसी बढ़िया होती है। कहते प्रिया जी नहीं होंगी तो तुम उलझाओगे नहीं, सुलझाओगे नहीं, उलझा दोगे और ज्यादा। जानते तुम्हारी आदत, बहुत चंचल हो। प्रिया जी बुलाओ तब सुलझाओ। प्रिया जी तो सदा साथ ही रहती, प्रिया जी प्रकट हो गई तो प्रिया जी और ठाकुर जी ने दोनों ने जटाओं को सुलझाया। जी नागा जी ने भगवान की घुंघराली अलकावली में भक्तों का मन अटकता रहता है। ये भगवान की सुंदर घुंघराली अलकावली का ध्यान करे और भगवान के सुंदर मयूर पंख के सुंदर मुकुट का ध्यान करे। बड़ी प्यारी लटक है, मुकुट की लटक है, देखो रिया मुकुट की लटकन। हमारे बिहारी जी में लोग गाते देखो रिया मुकुट की लटकन। इनके मुकुट की लटकन तो देखो। लटकन देखने का तात्पर्य क्या है? बोले देखो तो सही
ये मुकुट धारण अवश्य किए हैं, लेकिन मुकुट भी प्रिया जी के ओर लटक रहा है, अर्थात प्रिया जी की ओर ढल रहा है मुकुट, अर्थात श्याम सुंदर प्रिया जी की ओर न्यौछावर हो रहे हैं। ऐसा सुंदर इनका मुकुट है। इस मुकुट की लटकन का दर्शन करे, त्रिभंग ललित झांकी का अनुभव करे, सुंदर वंशी का ध्यान करे, सुंदर लकुट का ध्यान करे, ऐसे भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करे। यहाँ चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान बताया गया, भेद नहीं है चतुर्भुज द्विभुज में। चतुर्भुज स्वरूप में जिनका मन अटका हुआ है वे चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करें। धनुर्बाण धारी स्वरूप जिन्हें अतिशय प्रिय है वे धनुष्बाण धारी श्री रघुनाथ जी का ध्यान करें, और जिन्हें चंचल चपल चितवन वाले श्याम सुंदर में जिनका मन अटका हुआ है वे उनका ध्यान करें। श्री रघुनाथ जी का ध्यान और श्री श्याम सुंदर का ध्यान, दोनों में भेद नहीं है, थोड़ा भेद है। क्या भेद है? आंखों में फर्क है थोड़ा, बाकी तो एक जैसे। आंखों में फर्क क्या है? बोले इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी के नेत्रों में गंभीरता है, मुस्कान तो है, मंद मंदस्मितम मधुरवास विशाल भालम, चितवन चारु कृपाल रसिक जन मन आकर्षत। चितवन चारु कृपाल, अग्र स्वामी जी कह रहे हैं रघुनाथ जी की चितवन बड़ी चारु है, बड़ी सलोनी है, बड़ी शोभनी है। चितवन चारु कृपाल रसिक जन मन को कर्षत। मंदहास मृदु बयन जनन को आनंद बरसत। मंदहास मृदु बयन। और ठाकुर जी की श्याम सुंदर की आंख कैसी है? बोले ये मुस्कुरा तो रही हैं, इनकी चितवन बड़ी चपल है। क्यों है चपल? उसका कारण है बहुवल्लभी वल्लभ है, इसलिए चपल है। आश्लिष्यवा पादरताम पिनस्तुमाम अदर्शनान मर्म हतांग करो तुबा यथा तथा वा विदधातु लंपटा। बहुवल्लभी वल्लभ है, बहुवल्लभी वल्लभ होने के कारण चितवन चपल। कभी किसी गोपी की ओर अपनी सुंदर तिरछी चितवन बिखेरते हैं, कभी किसी गोपी की ओर। ये इनकी चंचल चपल चितवन, इसका ध्यान है। बस इसी ध्यान में अपने चित्त को रमा दे, अटका दे। ये ध्यान पुराणों में जो वर्णन है, इन ध्यानों को करे। और मान लो ऐसे ध्यान में सुविधा न हो सके तो गुरुजनों की कृपा से जो ध्यान होता है उसका ध्यान करे। और कठिनाई ध्यान में अधिक मालूम हो तो जो भगवत विग्रह अतिशय प्रिय लगे उन स्वरूप का ध्यान करे, विग्रह का ध्यान करे। मंदिर में दर्शन करने जाते उस स्वरूप का ध्यान करे। मान लो उसमें भी कठिनाई होती हो तो जो चित्र छवि ठाकुर जी की चित्त को छूने वाली हो, जिसको देखकर मन में निरतिशय आह्लाद प्रकट होने लग जाए, वो छवि जो मन को भा जाए, ऐसी एक छवि को विराजमान कर ले और बार बार छवि का दर्शन करे। फिर आंख बंद करके उस छवि को हृदय में देखे। आप लोग कहेंगे कि चित्रकार ने भगवान को तो देखा नहीं। चित्रकार ने भगवान को देखा, कल्पना से ही तो बनाता है। तो कल्पना से कल्पित ध्यान वो सत्य कैसे? यह शंका भगवान के ध्यान के संबंध में नहीं करनी चाहिए। इसलिए क्योंकि भगवान परम सत्य हैं, इसलिए उनके संबंध में की गई कल्पना असत्य हो नहीं सकती। आप जिस रूप की झांकी का ध्यान करेंगे उसी रूप में ठाकुर जी आकर के प्रकट होकर के दर्शन प्रदान करेंगे। भगवान का ध्यान करें, चरण से लेके भगवान के मुकुट तक ध्यान, मुकुट से लेके चरण तक बारंबार अपने चित्त को भगवान के ध्यान में लगा करके रखे। कहते इस ध्यान से क्या होगा? ध्यान का फल बता रहे हैं श्री कपिल भगवान। एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवद्विदय उत्पुलक प्रमोदात् औत्कण्ठ्य बाष्पकलया मुहुर्द्यमान
तच्चापि चित्त बडिशम शनकैर्वियुंक्ते। इस प्रकार से जब बारंबार भगवान की झांकी का ध्यान करेगा तो भगवान में परिपूर्ण भाव उसको जागृत हो जाएगा, प्रेम जागृत हो जाएगा। भक्ति के कारण उसका हृदय द्रवित हो जाएगा, पिघल जाएगा और बारंबार आनंदातिरेक के कारण शरीर में रोमांच हो जाएगा, कली कली खिल जाएगी, हृदय खिल जाएगा और फिर उत्कंठित प्रेमाश्रुओं की धारा में वो अपने आप को अभिषिक्त कर देगा, नहला देगा। और जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो कहते चित्त बडिशम शनकैर्वियुंक्ते। ये चित्तरूपी मछली है, इसको विषय से प्रेम है। जब ये ध्यान करेगा तो ध्यान रूपी कांटे में फंस करके चित्तरूपी मछली उचट करके भगवान के चरणों में लग जाए। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसी भाव को तच्चापि चित्त बडिशम शनकैर्वियुंक्ते, इस अंश के भाव को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में दिया है। विषयवारी मनमीन, विषय रूपी जल है, मन रूपी मछली है, एक क्षण के लिए भी उससे अलग नहीं होना चाहता। ताते सहूं विपत्ति अति दारुण जनमत जौनी अनेक। इसलिए आप क्या कृपा करें? बोले कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदुचारो, यही विधि वेद हरो मेरो दुख कौतुक राम तिहारो। हे भगवान कृपा की डोर बना लीजिए, आपके चरण में चिन्हित जो अंकुश का चिन्ह है उसकी बंसी बना लीजिए। मछली पकड़ने का जो उपकरण होता है उसे बंसी कहते हैं, उसकी बंसी बना लीजिए और क्या करिए? कहते उसकी बंसी बना करके भक्त वात्सल्य का चारा लगा करके हमारे मन रूपी मछली को पकड़ करके और हमको बरबस अपनी ओर खींच लीजिए। आपका तो एक खेल हो जाएगा, क्योंकि आप कौतुकी हैं, खिलाड़ी हैं। आपका तो एक नया खेल हो जाएगा और हमारी संकट से मुक्ति हो जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान। ये ध्यान रूपी कांटे में फंसकर ही मन रूपी मीन भगवान के चरणों तक पहुंच सकता है। इसलिए बारंबार भगवान का ध्यान करना चाहिए। ध्यान में भगवान बड़े बड़े अनुभव कराने लग जाते हैं। दो महात्मा मानसी सेवा करते थे, तो महात्मा ने अनुभव बताया। दो महात्मा मानसी सेवा करते थे और वृक्षराशि को उसकी परिक्रमा में थे। अब दोनों ठाकुर जी की मानसी में सेवा करें। एक संत तो गर्म जल से स्नान कराते, कुछ सर्दी का समय आ गया था मानसी में, और दूसरे संत उतना ध्यान नहीं देते, वो ठंडे जल से स्नान कराते। तो जो गर्म जल से स्नान कराते थे उनका नाम था माधव दास जी। उनका शरीर पूरा हो गया गिरिराज जी, बड़े अच्छे संत थे, नाम जापा। तो ठाकुर जी उनसे बोले कि आज मैं नहाऊंगा नहीं, ध्यान में मानसी में बोले मैं स्नान नहीं करूंगा। तो कहते क्यों? बोले हमको सर्द गर्म हो गया। क्यों? कहते देखो तुम्हारा जो मित्र महात्मा है, तुम तो पहले हमको गर्म जल से नहवाते और वो तुरंत सेवा करता, वो ठंडे जल से नहवाता। हमको सर्द गर्म हो गया, बुखार आ गया, जुकाम हो गया, हम जो है नहीं करेंगे, स्नान नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी ने उठने से भी सैया से मने कर दिया, स्नान से मने कर दिया। और जब स्नान से मने किया महाराज, तो वो महात्मा ध्यान में ही रोने लग गए, बहुत रोने लग गए। ठाकुर जी की पीड़ा हो गई शरीर में। तो उनके साथी महात्मा थे, बोले आप क्यों रोने लग गए, क्या बात हो गई? तो बोले कि तुम ठंडे पानी से स्नान करा तो बताओ हमारे ठाकुर जी बीमार हो गए। ये घटना स्वयं माधवदास जी ने दास को सुनाई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देखो भगवान अपने भक्त पर कितने प्रसन्न होकर उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। भगवान की भगवत्ता का विचार किया जाए तो क्या उनको ठंडी हो, क्या उनको गर्मी, लेकिन वे भाव को कितनी सूक्ष्म रीति से भाव का भगवान आदर करते हैं, ये विचार करने की बात है। ठाकुर जी ने कहा हमको सर्दी जुकाम हो गया, सर्द गर्म हो गई। भावपूर्वक भगवान का ध्यान, ये ध्यान में सिद्धि हो जाती है। जगन्नाथपुरी के एक राजा का चरित्र आता है। कहते वे भगवान की मानसी सेवा करते थे।
एक बार मानसी सेवा में, और घोड़े पर बैठ के मानसी सेवा कर रहे थे, युद्ध के मैदान में घोड़े पर बैठे, बस मानसी सेवा का समय हुआ, राजभोग लगाया। तो राजभोग में कढ़ी बनाई उन्होंने, और कढ़ी बना करके और जा रहे थे थाल में लेकर के ठाकुर जी को कढ़ी भात। तब तक घोड़ा बिचक गया, और घोड़ा बिचका तो कढ़ी फैल गई, तो ध्यान में कढ़ी फैली थी और घोड़ा की जीन कढ़ी से सन गई। एक संत मिथिला में रहते थे, उनका नाम था श्री राधिका दास जी महाराज। गौड़ीय संप्रदाय के संत थे, गीत गोविंद की पद्धति से उनकी उपासना थी, वृद्ध थे, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। हमने उनका दर्शन तो नहीं किया, लेकिन उनके जो शिष्य थे पानी घाट वाले महाराज जी, बाबा श्री नवल किशोर दास जी महाराज, परम सिद्ध संत, उनका दर्शन किया। बड़े रसिक संत थे, तो गीत गोविंद के भाव की उनकी उपासना थी, वृद्ध थे और अतिशय निष्काम होकर भजन में लगे रहने वाले महापुरुष। तो एक दिन की बात है, वे वृद्ध थे और कुछ लेटे थे और कुछ बैठे थे, मैंने चरण फैला करके ठीक करके बैठे थे। शिष्य सेवा में थे और नेत्र बंद करके उनकी सेवा चल रही थी भावराजी की। और भावराजी की सेवा में प्रियाजी ने मुख चर्वित तांबूल उनको दिया, तो मुख चर्वित तांबूल वो लेकर के और ऐसे मुंह करके उसको कर रहे थे। अब शिष्यों को तो यही था कि महाराज जो है वृद्ध हैं, दांत नहीं है, तो मुंह घुमा रहे हैं। और वो भाव में मानसी में प्रियाजी के द्वारा उगारी भई बीरी, मुख चर्वित जो बीरी है उसका आस्वादन कर रहे थे। तब तक क्या हुआ कि उनको हिचकी आई, खांसी आई, और उस हिचकी खांसी में पान की पीक मुख से निकल पड़ी, वस्त्र लाल हो गया। तो शिष्यों को संदेह हुआ, ये उनके जो शिष्य जीवित थे वो बताते थे, तो संदेह हुआ कि महाराज के मुख से वृद्धावस्था में रक्त आ गया क्या। घोर जंगल में गंगा के किनारे रहते, जहाँ किसी भौतिक वस्तु का स्पर्श भी नहीं था, बड़ी भारी प्रतीक्षा पूर्वक रहते, बड़ी ऊंची कट्टर साधु को दर्पण नहीं देखना, साधु को तेल नहीं लगाना, ऐसी साधुता, बहुत खरी साधुता। और वहाँ पान खाने की बात तो कोसों दूर है, गृहस्थ को पान खाना ये तो कोसों दूर की बात है। लेकिन अब जब उसमें से पान के कण दिखाई पड़े और महीन महीन सिपाड़ी के कण दिखाई पड़े, तब लोगों को हुआ कि ये तो पान है, और दिव्य सुगंध से पूरा कक्ष भर गया, गमगमा गया। और बाबा ने जब उस भाव को देखा कि भाव प्रकट हो गया बाहर, तो बाबा विलाप करने लगे, हा राधा कह के विलाप करने लगे, मूर्छा हो गई। बहुत देर के बाद जब मूर्छा दूर भई है, बड़े प्रेम पूर्वक शिष्यों ने पूछा है, तब आपने गदगद कंठ से कहा, ये तो प्रियाजी की उगारी भई बीरी थी। हमारे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि एक दो संत नहीं, सैकड़ों संत भक्त ऐसे हो गए हैं जिनको ध्यान की इस प्रकार की सिद्धि हो गई, मानसी की इस प्रकार की सिद्धि हो गई। और मानसी क्या है, मानसी सेवा क्या है? इस मानसी सेवा को भक्ति महारानी की नथ कहा गया। बिना नथ के सुंदरता नहीं बढ़ती, सौभाग्यवती नारी का चिन्ह है नथ। तो भक्ति महारानी का श्रृंगार जो है, उस भक्ति महारानी के श्रृंगार में मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। मानसी सेवा नथ है, इसलिए ठाकुर सेवा करने वालों को भी मानसी सेवा भले ही 5 मिनट 7 मिनट करें, लेकिन मानसी सेवा नित्य ही करना चाहिए। सुहाग के चिन्हों में दो चिन्ह ज्यादा हैं। कौन? एक तो नथ और दूसरे कर्णफूल। तो नथ क्या है? नथ है मानसी सेवा। भक्ति महारानी जो मानसी सेवा करते, मानो उन्होंने अपनी भक्ति में नथ धारण करा दी। और कर्णफूल क्या है? कर्णफूल है हरि सेवा और साधु सेवा, ये कर्णफूल है। हरि साधु सेवा कर्णफूल, हरि सेवा और साधु सेवा, ये दोनों कर्णफूल है भक्ति महारानी। माताएं साड़ी ओढ़ती हैं तो इधर से ओढ़ती हैं तो एक कान तो उनका ढक जाता है और दूसरा कान थोड़ा थोड़ा खुला खुला दिखाई पड़ता है। तो एक कुंडल तो छिप जाता है, दूसरा कुंडल उनका दिखाई पड़ता है। ये पर्दे के भीतर छिपी हुई ठाकुर सेवा तो छिपा हुआ कुंडल है,
और संत सेवा प्रकट दिखाई पड़ने वाला कुंडल है। तो केवल ठाकुर सेवा करे, संत सेवा न करे, तो उसकी भक्ति महारानी एक कान में कुंडल धारण किए और दोनों कानों में कुंडल कुंड भक्ति महारानी के। बोले जो दिखाई पड़ने वाला कुंडल है ना, वो संत सेवा है, और जो पर्दे के भीतर छिपा हुआ कुंडल है वो हरि सेवा है, और नथ जो है वो मानसी सेवा नथ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान की यह मानसी सेवा को ही ध्यान कहा गया, क्योंकि मानसी सेवा में ध्यान ही प्रधान होता है। ध्यान के बिना मानसी सेवा कैसे बन सकती है? मानसी सेवा में ध्यान ही प्रधान है, इसलिए ध्यान अवश्य करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। भगवान के श्रीअंग पर जो वस्त्र आभूषण हैं वे सब भगवान के परिकर ही हैं और सब सच्चिदानंदमय हैं। जहाँ मन अटक जाए, जहाँ ध्यान अटक जाए, वहां से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, वहीं रह जाए। मन को ले जाने की जरूरत नहीं, जहाँ मन अटक जाए वहीं रह जाए। एक श्री कल्याण दास जी नाम के संत हुए हैं, नाभाजी ने उनका वर्णन किया है। वो राम जी का ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते करते राम जी की कौंधनी पर ध्यान गया। वो कौंधनी उनको इतनी अच्छी लगी कि बस कौंधनी का ही ध्यान करते रह गए, आगे ध्यान बढ़ा ही नहीं, बस कौंधनी के ध्यान में ही तृप्ति हो गई। कौंधनी ध्यान उर में बस्यो, राम नाम मुख जानकी। मुख से श्री सीताराम कह रहे थे, कौंधनी का ध्यान कर रहे थे, इसी बीच में भगवत धाम चले गए। तो जहां मन अटक जाए वहीं मन को अटका दे। दास्य रस के भक्त भगवान के चरण के श्रृंगार हैं। इस चरण में जो आभूषण है ना, ये दास्य रस के भक्त हैं। कटि प्रदेश का श्रृंगार कौन है? बोले सख्यरस के भक्त कटि का श्रृंगार है। वक्षस्थल का श्रृंगार शांतरस के भक्त हैं, क्योंकि छाती में वो स्थिर हार आदि कंठ आभूषण स्थिर बने रहते हैं। ये शांतरस के भक्त जो है वक्षस्थल का श्रृंगार है, वक्षस्थल के आभूषण है। और वात्सल्य रस के भक्त मस्तक का श्रृंगार है ठाकुर जी के। क्यों? बोले बड़े बूढ़ों का हाथ बच्चों के माथे पर रहता है कि नहीं, तो ठाकुर जी के मस्तक पर बैठने का साहस सबका नहीं है। ये नंद यशोदा दशरथ कौशल्या आदि के भाव के उपासक जो भक्त हैं, वो ही भगवान का मुकुट बन करके भगवान के ऊपर अपनी छाया किए हुए हैं, प्यार की वात्सल्य की छाया किए हुए हैं। आप लोग कहेंगे माधुरी के भक्तों को छोड़ दिया, ये माधुर्य रस के उपासक भक्त क्या हैं? कहते हैं माधुर्य रस के उपासक भक्त ठाकुर जी के मुख का श्रृंगार है। ये मुख का जो श्रृंगार है ये माधुर्य रस के उपासक भक्त हैं। ये कर्ण के कुंडल है ना, ये माधुर्य रस के उपासक भक्त हैं। कुंडल क्या करते हैं? जब ठाकुर जी चलते हैं तो कुंडल हिलते हिलते भगवान के कपोलों को छूते हैं। माधुर्य में यही मुख्य है, कपोलों में स्नेहांकन यही मुख्य है, कपोल का चुंबन स्नेहांकन यही प्रमुख है। तो वे माधुर्य रस के उपासक जो रसिक हैं वे ही कुंडल बने हैं और ठाकुर जी के कपोलों का बार बार स्पर्श करके सुख का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, श्री ठाकुर जी को सुखी करते हैं और स्वयं आनंद में विभोर हो जाते हैं। ये माधुर्य रस के उपासक भक्त हैं। इस भाव को श्री जयदेव महाप्रभु जी ने भी दिया। एक गोपी उसको प्रियतम को भुजाओं में भर के कपोल पर स्नेहांकन का मन हुआ, उसने क्या किया? कापी कपोल तले मिलिता, कापी कपोल तले मिलिता, लपितुम किमपि श्रुति मूले, चारु चुंबन एक रात जपो सिद्ध हो जाए। ये तमोगुणी सिद्धियां जल्दी हो जाती। प्रेत का मंत्र बता दिया, अब तो साधक ने प्रेत को सिद्ध कर लिया। अब प्रेत की सिद्धि के बल से उसने लोगों के बड़े बड़े काम बनाना शुरू कर दिए। बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लग गई, बहुत पैसे का संचय हो गया, बहुत बड़ा आदमी हो गया, लेकिन सुख चैन विदा हो गया, बहुत दुखी हो गया। क्यों? वो प्रेत उसको सोने नहीं देता था, बार बार कहता कि काम बता नहीं तो मार डालूंगा। अब जब वो प्रेत को काम बताता तो घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकंडों में, भूत को काम करने में क्या देर लगे, जल्दी जल्दी काम कर देता।
अब उसकी बुद्धि इतनी कुंठित हो गई कि बुद्धि ही सोच विचार की शक्ति ही समाप्त हो गई। वो सोचने लग गया अब क्या बताऊं इसको। कहते काम बता नहीं तो मार डालूंगा, और जो काम बताए वो तुरंत काम करके सामने खड़ा हो जाए। अब वो बेचारा भगा और प्रेत ने पीछा किया, प्रेत पीछे पीछे भगा, वो आगे आगे भगा। भागते भागते महात्मा के पास गया, बोला महाराज बड़े दुखी हैं हम। क्या? बोले प्रेत सिद्ध कर लिया और प्रेत पीछे पड़ा हुआ है। अब कहता काम बताओ नहीं तो मार डालूंगा, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। महात्मा बोले ठीक है। एक बांस उनके स्थान में रखा था, एक बांस उनके स्थान में था, लंबा बांस। उस साधक को बांस दे दिया और कहा कि इस बांस को अपने आंगन में गाड़ लो। और भूत कहे कि काम बताओ नहीं तो मार डालूंगा। बोले भाई मारने की क्या जरूरत है, हम काम बता रहे हैं। जब तक हम दूसरी आज्ञा न दें तब तक इसी बांस के ऊपर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, बस यही काम करो, दूसरा काम तुमको नहीं बताया जाएगा। अब वह प्रेत उस बांस पर चढ़ने उतरने लग गया। चढ़ते उतरते चढ़ते उतरते अंत में वो समझ गया कि अब दूसरी आज्ञा मिलने वाली है नहीं, तो अब हम क्या करें। तो बस वो धीरे से वहीं से भाग गया, फिर लौट के आया नहीं। कहने का भाव ये है, हम सुख और संपत्ति की कामना से जब संत के पास जाते हैं तो भगवान के भक्त भगवान के भजन रूपी संपत्ति की बात बताते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त कबायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। लेकिन यह संपत्ति जीव को रुचती नहीं है, तो संतों का आश्रय छोड़कर अघोरी के पास जाता है। अघोरी किसे कहते हैं? जो स्मशान का सेवन करें। ये संसार के जितने लोग हैं भगवान से विमुख, ये सब अघोरी है। अघोरी क्यों है? बोले सब मुर्दा का खा रहे हैं। पिताजी पधार गए तब न पैतृक संपत्ति मिली, तो मरे हुए कई तो खा रहे हैं, सब मरे हुए का खा रहे हैं। जीवित का कोई नहीं खाता, सब मरे हुए का खा रहे हैं, सब मुर्दों का खा रहे हैं। कबीर जी ने कहा साधो ये मुर्दन को गांव, ये मुर्दों का गांव है। इन मुर्दों के गांव में जीवित वही है जो भजन में लगा है, बाकी सब मुर्दे हैं, मृतक। जीवित सब सम 14 प्राणी, 14 प्राणी जीवित ही मुर्दे के तुल्य बताए गए। उनमें जो भक्ति से भजन से हीन है वो जीवित ही मृतक के तुल्य है। अब ये जो संसारी अघोरी हैं, इनको एक प्रेत सिद्ध है। वो प्रेत कौन है? उस प्रेत का नाम है भगवान से विमुख करने वाली विषय की वासना, उससे युक्त मन, यही प्रेत है। तो उन्होंने प्रेत सिद्ध करवा दिया। प्रेत सिद्ध क्या है? वो लोग यही कहते हैं कि देखो भाई तुम असफल क्यों हो रहे हो, क्योंकि मन लगा के संसार का काम नहीं कर रहे हो। मन लगा के काम करो तो देखो हमने मन लगा के काम किया तो कहा हम इतने गरीब थे और कमाते कमाते देखो इतने अमीर हो गए। तुम भी मन लगा के काम करो। भगवान में मन लगाने की बात नहीं, नाशवान स्त्री पुत्र शरीर संसार में मन लगा दो, बस फिर कोई संसार की वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाएगी। मन लगा दोगे जहां और फिर प्रयत्न करोगे तो वस्तु मिल जाएगी। बस इसने मनरूपी प्रेत को सिद्ध कर लिया और मनरूपी प्रेत को सिद्ध करने के बाद अब संसार की वस्तुओं को बटोरने में लग गया। अब मन की क्या दशा हो गई? बोले मन ने कहा काम बताओ नहीं तो मार डालूंगा। मन कभी खाली नहीं रहता, इसको काम बताना चाहिए। हम सो जाते फिर भी मन शांत नहीं रहता, फिर भी उसको काम चाहिए। वेद में लिखा है जज्जाग्रतो दूरमुदयित दैवन तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंग मंज्योति खांज्योतिरे कंतन में मनः शिव संकल्पमस्तु यत जागृतः दूरम उदयति। जागृत अवस्था में भी दूर से दूर हमको ले जाता है और सुप्तस्य तथैवेति, सोने के बाद भी न जाने कहां कहां ले जाता है, कहां कहां क्या क्या दिखाता है। संसार में जिनकी आसक्ति है उनका मन विचित्र विचित्र प्रकार के दृश्य दिखाता है। स्वप्न जो है वह अपनी साधना का दर्पण है।
जब तक चित्त में रजोगुण तमोगुण के संस्कार रहेंगे तब तक रजोगुण तमोगुण प्रधान दृश्य दिखेंगे, और ज्यों-ज्यों रजोगुण तमोगुण का अभाव होगा तब सात्विक दृश्य दिखेंगे। नदी का दर्शन, पर्वत का दर्शन, वन का दर्शन, ऋषियों का दर्शन, देवताओं का दर्शन तब होने लग जाएगा जब चित्त में सात्विक प्रकृति आ जाएगी, चित्त सत्वगुण से युक्त हो जाएगा, और जब सत्व गुण से भी ऊपर उठ जाएगा, त्रिगुणातीत स्थिति जब आ जाएगी, तो स्वप्न में भगवान का दर्शन, भगवान की लीलाओं का दर्शन, भगवान से संभाषण, ये तो भगवत संबंधी स्वप्न स्वप्न नहीं है। भगवत संबंधी स्वप्न भगवान के अनुग्रह से होते हैं और वे भगवान की लीला है। स्वप्न मिथ्या कहा जाता, लेकिन निरंतर भगवान की उपासना करने वालों के स्वप्न भी मिथ्या नहीं होते, क्योंकि उनका मन, उनका चित्त कभी मिथ्या संकल्प करता ही नहीं, सदा भगवान में लगा रहता है। इसलिए स्वप्न के समय में जो सृष्टि होती है वो मिथ्या न होकर सत्य होने लग जाती है। तो स्वप्न की उपेक्षा नहीं है, वैष्णवों के मार्ग में स्वप्न का आदर है। हमारे ब्रज के एक महान संत थे पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, आप लोगों ने खूब नाम सुना होगा उनका, बड़े सिद्ध पुरुष थे, भजन की पद्धति बड़ी ऊंची थी उनकी। पंडित बाबा सत्संग करने ब्रजवासी उनके पास आया करते, एक बंगाली की माता जी थी और एक ब्रजवासिन थी। वो ब्रजवासिन जो थी वो आनेवर गांव की थी, तो ब्रजवासिनी भी झगड़ने में कम नहीं होती, वो बंगाली भी झगड़ने में कम नहीं होती, तो वो आती तो रोज प्रायः उनका झगड़ा हो जाता, और जब झगड़ा हो जाता तो बाबा जो बंगाली बाई थी उनको कहते, ब्रजवासिन है प्रणाम करो, ब्रजवासी का आदर करो, झगड़ा मत करो। एक दिन वो जो बंगाली बाई थी वो नाराज हो गई बाबा से, वो बाबा से बोली कि बाबा ये तो गृहस्थी है, आप इसका पक्ष लेते हो, हमारा पक्ष नहीं लेते। मैंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, साधु बन के यहाँ रह रही हूँ, भजन कर रही हूँ। एक संत तो हुए हैं दक्षिण भारत के, उनका नाम है वैकुंठ श्री लक्ष्मी नारायण आचार्य जी। ये श्रीरंगम के थे। ये चिंतन करने लगे कृतज्ञता का, तो इनको समझ में आया कि कुत्ता ज्यादा कृतज्ञ है, मनुष्य कृतज्ञ नहीं है। उनकी समझ में ये आ गया कि कुत्ते जैसी कृतज्ञता भी, जैसे कुत्ते की मालिक के प्रति कृतज्ञता होती है, 2 रोटी खाता तो पूरी रात जग करके रक्षा करता, ऐसी भी कृतज्ञता भगवान के प्रति हमारी होती तो हमारा कल्याण हो जाता। जब कुत्ते में इतनी कृतज्ञता है तो मनुष्य में कितनी होनी चाहिए। बस इतने व्याकुल हो गए कि मठ छोड़ करके इमली के वृक्ष के नीचे बैठ गए और ये भाव कर लिया कि मैं भगवान का कुत्ता हूं। एक संत तो हुए हैं दक्षिण भारत के, उनका नाम है वैकुंठ श्री लक्ष्मी नारायण आचार्य जी। ये श्रीरंगम के थे। ये चिंतन करने लगे कृतज्ञता का, तो इनको समझ में आया कि कुत्ता ज्यादा कृतज्ञ है, मनुष्य कृतज्ञ नहीं है। उनकी समझ में ये आ गया कि कुत्ते जैसी कृतज्ञता भी, जैसे कुत्ते की मालिक के प्रति कृतज्ञता होती है, 2 रोटी खाता तो पूरी रात जग करके रक्षा करता, ऐसी भी कृतज्ञता भगवान के प्रति हमारी होती तो हमारा कल्याण हो जाता। जब कुत्ते में इतनी कृतज्ञता है तो मनुष्य में कितनी होनी चाहिए। बस इतने व्याकुल हो गए कि मठ छोड़ करके इमली के वृक्ष के नीचे बैठ गए और ये भाव कर लिया कि मैं भगवान का कुत्ता हूं। अब कोई ब्रजवासी में और तुम्हारे में ये भेद है, अभी तू भजन कर रही है लेकिन तेरे संस्कार अभी वहां के समाप्त हुए नहीं है। भजन में लग जा, ब्रजवासियों का आदर कर। और ये देखो, ये भले ही कुछ नहीं करती है लेकिन इसके संस्कार इतने पुष्ट हैं कि सोते समय भी, स्वप्न में भी ये परिक्रमा ही करती है, गिरिराज जी की पूजा ही करती है। स्वप्न विज्ञान वह अनादर के योग्य नहीं है, आदर के ही योग्य है। इस प्रकार से भगवान का ध्यान बता दिया। अब वह प्रेत जो है चढ़ने, ये क्या है, ये अघोरी, संसार के ही जीव अघोरी हैं। अब जब वह इनसे व्याकुल होकर संसार की जितनी वस्तुओं का संग्रह करता उतनी व्याकुलता बढ़ जाती है। अब व्याकुल होकर जब फिर कहता है भगवान सब कुछ किया लेकिन शांति नहीं मिली, अब आप शांति का उपाय बताइए। तो वे संत शांति का उपाय बताते, वो क्या है, वो भगवान रामकृष्ण ही बांस हैं।
भगवत ध्यान को बता देते, ध्यान रूपी बांस को दे देते हैं, कहते हृदय रूपी आंगन में इस बांस को गाड़ लो और अब इस मन रूपी प्रेत से जो दुनियादारी में लगा था, अब इस मन से कहो कि चरण से लेके मुकुट पर्यंत, मुकुट से लेके चरण पर्यंत तुमको ध्यान करना है और दूसरा कार्य तुम्हें नहीं बताया जाएगा। ये जब इसको कह देंगे तो बार बार जब वह ध्यान का अभ्यास करेगा और ध्यान जनित सुख उसे प्राप्त हो जाएगा, तो उस सुख के पश्चात फिर इसका प्रेतत्व प्रेत विदा हो जाएगा। प्रेत क्या है? संसार की वस्तुओं के प्रति लोलुपता ही प्रेतित्व है। इस लोलुपता की निवृत्ति हो जाएगी। लोलुपता, प्रारब्ध के अधीन जो भोग हैं वे सहज मिलेंगे, आलोलुप होकर के उनका उपयोग किया गया तो चित्त मलिन नहीं होगा, और लोलुपता पूर्वक उनका जब भोग किया जाएगा तो उससे चित्त में मलिनता आएगी। भगवान के भक्त अलोलुप होकर के और वस्तु को स्वीकार करते हैं, अमनिया नहीं, भगवत प्रसाद के रूप में उसे अंगीकार करते हैं, और जब वे प्रसाद का सेवन करते हैं तो माया के दुष्प्रभाव से वे बच जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान कपिल ने भक्ति का मर्म बताया और काल की महिमा बताई। देखो माताजी, दंभ, हिंसा और मात्सर्य आदि से युक्त होकर जो मेरा भजन करते हैं वे तामसी भक्त हैं, उनकी भक्ति तमोगुणी है। किसी विशिष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए अथवा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करते हैं उनकी भक्ति राजसी है, और जो कर्तव्य बुद्धि से मेरी आराधना उपासना करते हैं उनकी बुद्धि सात्विक है, सात्विक बुद्धि है। देखो भक्ति त्रिगुणातीत है, भक्ति में न सत्व है, न रज है और न तम है। साधक में सत्व रज तम है, तो सतोगुणी साधक के द्वारा की गई भक्ति सात्विक भक्ति, रजोगुणी साधक के द्वारा की गई भक्ति रजोगुणी भक्ति, और तमोगुणी साधक के द्वारा की गई भक्ति तमोगुणी भक्ति। भक्ति महारानी तो साक्षात भगवान की प्रिया है, माया का लेश भी भक्ति महारानी में नहीं है, ये विवेक रखना चाहिए। अब त्रिगुणातीत भक्ति क्या है? बोले त्रिगुणातीत भक्तों के द्वारा की गई भक्ति को त्रिगुणातीत भक्ति कहते हैं, जिसको निर्गुणा भक्ति कहा गया। ये निर्गुणा भक्ति का लक्षण क्या है? मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ। मद्गुण श्रुति मात्रेण, मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मुझ परमात्मा में, कौन सा परमात्मा? सर्वगुहाशया, जो मैं सबके चित्त में विराजमान हूँ, ऐसे सर्वात्मा विश्वात्मा परमात्मा के नाम का स्मरण करने मात्र से, गुणों का चरित्र का श्रवण करने मात्र से हृदय में ऐसा अजस्र प्रेम का प्रवाह फूट पड़े, मन की गति अविच्छिन्न हो जाए, चित्त की वृत्ति पूरी तरह भगवान में समर्पित हो जाए। कैसे? यथा गंगाम भसोम बुधौ, जैसे श्री गंगा जी समुद्र की ओर चलती है, वेग से समुद्र की ओर चलती है, ऐसे ही चित्त द्रवित होकर के भगवान की ओर चल पड़े। चित्त द्रवीभूत होकर के, चित्त की द्रवीभूत गंगाधारा श्री ठाकुर जी के चरणों की ओर चल पड़े, ठाकुर जी की ओर चल पड़े, इसी का नाम है निर्गुणा भक्ति। इस श्लोक की टीका में श्री वल्लभाचार्य जी ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए। उस भाव का सारांश ये है, निर्गुणा भक्ति में गंगा का उदाहरण क्यों दिया? गंगा निर्विकार है, विकार शून्य है, क्योंकि गंगा जल नहीं है। क्या है? ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापम में हरि जाह्नवी, ये साक्षात ब्रह्म ही पिघल कर बह रहा है। ये द्रवीभूत ब्रह्म है,
बहता हुआ ब्रह्म है। ऐसे ही भक्ति क्या है, भक्ति की रसधारा क्या है? बोले भगवान ही भक्ति की रसधारा बन जाते हैं। देखिए, आप लोग गंगोत्री गए होंगे और गंगोत्री के ऊपर गोमुख गए होंगे। तो गोमुख जहां से गंगा जी प्रकट हैं, इतनी सी जगह है, वहां से गंगा जी चल रही है। वहां थोड़ा जल है और वही जल गंगोत्री में पहुंचकर कितना हो जाता है। और फिर रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, आगे जितने बढ़ते चले जाओ तो गंगा जी का जल घटता नहीं है, बढ़ता चला जाता है। यहाँ इतना जल है। और इसके बाद जब गंगा सागर में पहुंचो तो गंगा की धारा इतनी विशाल हो जाती है कि वहां गंगा गंगा के रूप में नहीं, गंगा ही समुद्र के रूप में दिखाई पड़ती है। जहां से आखिरी मिलन हुआ है, गंगा जी समुद्र की ओर चली हैं, वहां पाट इतना चौड़ा है गंगा जी का कि इधर खड़े होकर उस ओर कुछ दिखाई नहीं पड़ता, इतना बड़ा पाट है। वहां के लोगों से हमने पूछा तो बताया कि महाराज ऐसा लोग कहते कि 40-45 किलोमीटर का पाट है गंगा जी का। अब देखो, गंगा जी हिमालय से चली, कितने बड़े बड़े पहाड़ बीच में पड़े, सबको चकनाचूर करती हुई गंगा जी चली, वेग से चली। और गंगा जी में कमी नहीं हुई, गंगा बढ़ती चली गई। ऐसे ही भक्ति की रसधारा जब उच्छलित हो, भक्ति का झरना भीतर से फूटे तो कम न हो, निरंतर वर्धमान, यही प्रेम का स्वरूप है। प्रेम रूपा, रस रूपा, प्रेम लक्षणा भक्ति निरंतर बढ़ती चली जाए और बड़े से बड़ा प्रतिबंधक पहाड़ बन करके सामने आवे तो उसको चकनाचूर करते हुए बढ़ते चली जाए। जब वाहन चलता है उत्तराखंड में और गंगा जी नीचे दिखाई पड़ती हैं तो देख के वृंदावन का स्मरण आता है, हे भगवान जल्दी वृंदावन भेज दीजिए। कहीं वाहन लुढ़क के नीचे चला गया तो फिर पता नहीं, कोई निकालने वाला भी नहीं मिलेगा। तो किसी काल में गंगा जी ऊपर बहती होंगी, पहाड़ के ऊपर, और उस पहाड़ को काट कर वे कितने गहरे चली गई, चूर्ण कर दिया पहाड़ को। ऐसे ही भगवान से प्रेम करने वाले भक्त के जीवन में चाहे जितने प्रतिबंधक आवें उसके प्रेम की धारा को रोकने के लिए, लेकिन वो कहीं अटके नहीं, सबको चकनाचूर करता हुआ भगवान की ओर बढ़ जाए। जैसी प्रेम रसधारा श्री मीराबाई की, सब प्रतिबंधकों को तोड़ मरोड़ करके चकनाचूर करती हुई भगवान की ओर चली गई। और उनकी भक्ति बढ़ते 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 अनंत हो गई। जैसे गंगा जी अनंत हो जाती हैं, ऐसी बढ़ते बढ़ते प्रेम अनंत में जाकर के विलीन हो जाए, इसको कहते हैं निर्गुणा भक्ति। तो गंगा के समान जो भक्ति है वो निर्गुणा भक्ति है। हे माताजी, ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति जिन भक्तों को प्राप्त हो जाती है उनकी भक्ति कभी व्यवहित नहीं होती। व्यवहित माने व्यवधान को प्राप्त नहीं करती, उनकी भक्ति निरंतर बढ़ती रहती है। ऐसे भक्तों से मैं दूर नहीं रह जाता, ऐसे भक्तों के सामने मैं बार बार प्रकट होने लग जाता हूं। प्रकट होकर क्या करता हूं? बोले प्रकट होकर हम उनसे कहते हैं, हे भक्तों, तुमने बड़ी उपासना की है, ऐसा करो हमसे मोक्ष ले लो। कौन कौन से मोक्ष? भगवान के पास सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है मोक्ष। और एक तरह का मोक्ष नहीं, मोक्ष की जितनी क्वालिटी है ना, जितनी श्रेणियां हैं, वो सब भगवान सामने रख देते हैं। कौन कौन? सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्यत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। भगवान कहते मैं अपने भक्तों को सालोक्य मुक्ति देता हूं, मेरे लोक में रह जाओ, मेरे समान ऐश्वर्य भोग करो, ये सार्ष्टी भक्ति है। मेरे नित्य समीप रहने वाली मुक्ति और सारूप्य, मेरे जैसे रूप की प्राप्ति, और अंतिम में है कैवल्य, एकत्व जिसको कहा गया, अर्थात मुझ में विलीन हो जाना, जिसको कैवल्य कहा गया। तो ये कितनी भक्ति हो, कितनी प्रकार की मुक्ति होगी? सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य, एकत्व, कैवल्य, ये 5 प्रकार के मोक्ष हो गए। इन 5 प्रकार के मोक्ष में एक मोक्ष तो ऐसा है जिसको भक्त सर्वथा नमस्कार कर लेते हैं, उस मोक्ष का नाम है कैवल्य।
श्री राधा सुधानिधि जी में महाप्रभु जी ने कहा विभेमी बत कैवल्यता, कैवल्य से हमको बहुत भय है, क्योंकि भगवान में लीन होने के बाद इस प्रेम के रस से हम रसास्वादन से वंचित हो जाएंगे। मिश्री बनकर मिश्री का स्वाद नहीं लिया जा सकता, आस्वादक बनकर आस्वाद्य का स्वाद लिया जा सकता है। इसलिए हमें एकत्व वाली मुक्ति नहीं चाहिए। लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं कि पांचों प्रकार के मोक्ष की ओर भक्त नहीं देखते। कहते भगवान हमको नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कहते बस आपके चरण कमल की सेवा चाहिए। श्री मीरा जी भगवान से यही मांगती हैं। मीरा जी के सामने ठाकुर जी कहते पांचों मोक्षों में से कोई भी एक ले लो। बोले हमको नहीं चाहिए। श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, चाकर रहसू बाग लगासू। भगवान कहते हमारे पास सहचरियों की कमी नहीं है, बहुत सेवा करने वाले हैं। कहते कोई बात नहीं, हम आपकी कुंज लता पता की सेवा करेंगे। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासु, वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासु। सेवा के बदले चाहिए का? कहते कुछ नहीं चाहिए। चाकरी में दर्शन पाऊं, सेवा में नित्य दर्शन होगा। सुमिरन पाऊं खर्ची, भाव भक्ति जागिरी पाऊं, तीनों बाता सरसी। तीनों बात सरस हैं, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। भागवत के पंचम स्कंद में तो सुखदेव जी ने स्पष्ट कहा है, मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम। भगवान मुक्ति देने में बड़ी शीघ्रता करते हैं। भजन करने वाले के पास सबसे पहले मुक्ति का लालच लेकर आते हैं, ले मुक्ति ले लो। मुक्तिम ददाति, मुक्ति दे देते हैं, लेकिन करहिचित स्मन भक्ति योगम, भक्ति योग नहीं देते, प्रेम नहीं देते, प्रेम योग नहीं देते। आप लोग कहेंगे क्यों नहीं देते? बोले मुक्ति देकर भगवान स्वतंत्र हो जाते हैं और प्रेम देकर भगवान को परतंत्र हो जाना पड़ता है। कोई परतंत्र होना चाहता है क्या? भक्ति देकर प्रेम देकर भगवान को परतंत्र हो जाना पड़ता है। भक्त के अधीन होकर भगवान नाचने लग जाते हैं। जाकी माया बस बिरंच शिव नाचत पार न पायो, कर तल ताल बजाय ग्वाल युवतिन सोई नाच नचायो। सबको नचाने वाले भगवान गोपी के प्रेम के अधीन होकर के खुद नाचने लग जाते हैं। तो भक्ति के द्वारा भगवान को अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। इसलिए भगवान भक्ति देने की बात नहीं करते, मुक्ति दे देते हैं। जैसे दुकानदार अपनी दुकान में सब चीज सजा के बाहर रखता है और अतिशय कीमती जो वस्तु होता है उसको तिजोरी में बंद करके रखता है, ऐसे ही भगवान धर्म अर्थ काम इनको खूब सजा के रखते हैं। मोक्ष वाली जो वस्तु है वो बहुत कीमती है, उसको भी सजा धजा के रखते हैं, लेकिन भक्ति को किसी सामग्री में सजा के नहीं रखते, उसको तिजोरी में बंद करके रखते हैं। तो भक्त क्या कहते हैं? भक्त कहते भगवान आपकी दुकान की कोई चीज हमें पसंद नहीं, वो तिजोरी में जो रखी वो चीज हमको दे दीजिए। भक्ति। कागभूषुंडी जी के सामने भगवान ने सब दुकान खोल दी, योग सिद्धि ले लो, मोक्ष ले लो, ये ले लो, भोग ले लो, सब कह दिया। कागभूषुंडी जी बोले कि अरे नाथ सकल सुख देन जो कही, किंतु भगति आपनी देन न कही। सब बात देने को बोलते हैं लेकिन भक्ति देने का नाम नहीं लेते हैं। इसका मतलब है सबसे कीमती वस्तु भक्ति है। बोले भगवान आपने जो कुछ वस्तुएं गिनाई हैं ये हमें पसंद नहीं है। तब क्या पसंद है? बोले बस देहु भगति रघुपति अति पावने, त्रिविध ताप भव दापन सावनी। भगवान गदगद हो गए और क्या बोले? सुनु बायस ते परम सयाना, काहे न मांगिसी असबर दाना। हे बायस राज तुम सयाने नहीं हो, परम सयाने। सयाना ज्ञानी है और परम सयाना कौन है? सयाना तो ज्ञानी है और परम सयाना प्रेमी है, क्योंकि ज्ञानी तो मोक्ष पाके संतुष्ट हो गया
और प्रेमी मोक्ष पाके नहीं, उसे तो भगवान का प्रेम चाहिए। इसलिए प्रेमी को परम सयाना कहा गया। यद्यपि भेद नहीं है सब बात एक ही, लेकिन प्रेम की बात विलक्षण है। देखो, भले ही किसी को समझ में न आवे, लेकिन यह बात समझने का प्रयत्न करें। ज्ञानी भगवत प्रेम के लिए लालायित देखे गए हैं। ज्ञानी का मतलब कोरे शाब्दिक ज्ञानी नहीं, ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचे हुए सुखदेव की कोटि के ज्ञानी, सनकादिकों की कोटि के ज्ञानी भगवत प्रेम के लिए लालायित देखे गए हैं, लेकिन कोई विशुद्ध प्रेमी ज्ञान के लिए लालायित नहीं देखा गया। उद्धव जी ने गोपियों को ज्ञान सुनाया तो गोपियों ने क्या कहा? बोले मन होए हमारे पास, सब तो तुम्हारी बात सुने, मन तो हमारे पास है नहीं। उधो मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग। एक मन था, वो श्याम सुंदर के साथ चला गया। एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अब राधे ईश। उधो मन न भये 10-20। 10-20 मन होते तो एक मन तुम्हारे ज्ञान की चर्चा में लगा देते। बोले भाई सुनो तो सही, इस ज्ञान को धारण तो करो अपने भीतर। गोपी कहती है महाराज, थोड़ी भी जगह खाली होती तो आपके ज्ञान को भीतर टिका लेती, जगह लबालब भरी भई है। उद्धव जी ने पूछा कि कैसे भर गई जगह? ज्ञान दिया ही नहीं, जगह कैसे भर गई, हृदय कैसे भर गया? गोपी कहती है नाहिन रही मन में ठौर। ठौर माने जगह, अब मन में जगह है नहीं। नाहिन रही मन में ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और। लबालब नंद नंदन भरे भये हैं, अब दूसरी वस्तु को घुसने की जगह ही नहीं। ये प्रेम है। इस प्रेम के लिए बड़े बड़े जीवन मुक्त महात्मा भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए लालायित देखे जाते हैं। भागवत में तो यहां तक लिखा है, वल्लभाचार्य जी की जगह लिखते हैं, विमुक्ताः अपि लीलया विग्रहं कृत्वा हरिं भजन्ति। विमुक्ताः अपि, जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, अब कोई कर्म ऐसा शेष नहीं बचा जिस कर्म के कारण उन्हें दूसरा जन्म ग्रहण करना पड़े। लेकिन वे ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी जब प्रेम उन्हें नहीं स्वाद मिलता है, तो वे अपने ही संकल्प से दूसरा जन्म लेते हैं। किस लिए? कहते लीलया स्वेच्छया विग्रहं कृत्वा, अर्थात शरीरम धृत्वा हरिम भजन्ति, भगवान का भजन करते हैं। किस लिए? भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए। इसलिए प्रेम को भगवान के भक्तों ने पंचम पुरुषार्थ कहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सिद्धांत में प्रेमः पुमर्थो महान। पुमर्थ माने पुरुषार्थ। कितने हैं? 4। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु कहते प्रेमः पुमर्थो महान। इन 4 पुरुषार्थों से भी बड़ा पुरुषार्थ प्रेम है। इसलिए भगवत प्रेम को पंचम पुरुषार्थ कहा गया। और इस प्रेम के बिना ठाकुर जी मिलते नहीं है। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। बिना अनुराग के भगवान की प्राप्ति संभव नहीं, अनुराग से ही भगवान। तो माताजी, ये 5 प्रकार के मोक्ष में अपने प्रेमियों को देता हूं, लेकिन वे हमारे प्रेम में ऐसे डूब जाते हैं कि वे मोक्ष के सुख को भी ठुकरा देते हैं, प्रेम में ही डूबे रहते हैं। भगवान बता रहे हैं कि देखो माताजी, जो लोग मेरी भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति किसमें करते हैं? एक मूर्ति में भक्ति करते हैं और दूसरी जगह भक्ति नहीं करते। भगवान ने ऐसे मूर्ति पूजकों को फटकार लगाई है। भगवान कहते कि मैं सब में विराजमान हूं, और सब में विराजमान मुझ परमात्मा का जो आदर नहीं करते, केवल एक धातु के विग्रह में या पाषाण आदि के विग्रह में ही मेरे स्वरूप को स्वीकार करके केवल उसी का आदर करते हैं,
कहते अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थित सदा तम वज्ञाय माम मर्त्यः कुरुतेर चाविडम्बनम यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम हित्वार्चाम भजते मौढ़्यात भस्मन्येव ज्योति सा। मूर्तावश जो केवल मूर्ति में ही मुझे स्वीकार करता है, प्राणी मात्र के भीतर मुझे स्वीकार नहीं करता, उसका पूजन क्या है? कहते राख की ढेरी में हवन है। क्या भगवान मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं? नहीं, ये कह रहे हैं कि जब तुमने जड़ पदार्थ से बनी हुई मेरी मूर्ति में श्रद्धा भावना के कारण मुझे स्वीकार कर लिया, तो इन चेतनों में मुझे स्वीकार क्यों नहीं करते हो? सब में मुझे स्वीकार करो, ये कहने का बात। भगवान की विग्रह की पूजा क्यों है? भगवान को तो किसी जीव की पूजा की जरूरत है नहीं, फिर पूजा विग्रह की क्यों? बोले भगवान के विग्रह की पूजा इसलिए है कि भगवान के स्वरूप की विग्रह की पूजा करते करते हमारा मन ऐसा भगवान की सेवा में लग जाए कि विग्रह की पूजा करते करते हमको सर्वत्र भगवान दिखने लग जाएं और हमारी मनोमयी पूजा प्रारंभ हो जाए। कैसे? बोले जैसे फौजी लोग युद्ध के पहले ही, युद्ध नहीं, युद्ध तो जब होता तब लड़ते हैं, बिना युद्ध के ही वे अभ्यास करते हैं, शत्रु है नहीं, और तोप दाग देते हैं, गोलाबारी करते हैं, हवाई जहाज से उड़ते हैं, सारे युद्ध की कला कौशल को वो करते हैं। क्यों करते हैं? लक्ष्य उनका क्या है? लक्ष्य उनका है, व्यर्थ ही तो है, उतना बारूद नष्ट कर देना बेकार ही तो है, क्योंकि न तो कोई शत्रु है और न किसी को विजय की जा रही है। लेकिन उस खेल को खेल करके वे युद्ध का अभ्यास करते हैं। ऐसे ही भगवान के पूजन अर्चन की जो पद्धति है, इस उपासना को करके हम भगवान के सर्वत्र अनुभव करने वाली जो लक्ष्य की स्थिति है, उस लक्ष्य की स्थिति को प्राप्त करते हैं। एक जगह मन स्थिर तो हो, एक जगह मन लगे, और मन लगने के बाद फिर हम तत्व को समझते कि वो भगवान सब में विराजमान है और सर्वत्र भगवान का हम अनुभव करने लग जाते हैं। हे माता जी, जो मेरे भक्ति के पथ पर चलने वाले महात्मा हैं, उन्हें कोई मेरी प्राप्ति का जो भक्ति पथ है वह सर्वथा निरापद पथ है। यह पथ कैसा है? बोले ये पथ है अर्चिरादि मार्ग, परम प्रकाश युक्त मार्ग है, राजमार्ग है। इसमें न गड्ढे हैं, न स्खलन है, न पतन है। धावन निमिल्यवा नेत्रे न स्खलित न पते दिह। दौड़ के चले, आंख मूंद के चले, आंख खोल के चले, न स्खलन है और न पतन है। ऐसा यह अर्चिरादि मार्ग, यह मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति का जो मार्ग है, इस मार्ग पर, निष्काम भक्ति के मार्ग पर जो भक्त चलते हैं, उनको मृत्यु से भय नहीं रह जाता। वे तो मृत्यु को देख करके भी आनंदित होते हैं, क्योंकि जब सब रूपों में भगवान है तो मृत्यु के रूप में भगवान नहीं है क्या? मृत्यु के रूप में भी भगवान है। वे तो कहते हैं कि जेहि मरने से जग डरे, सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। और इतना ही नहीं, भागवत में नारद जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि कोई भजन करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला, सत्संग करने वाला, उसके चित्त में यदि मृत्यु से भय हो गया तो समझ लेना चाहिए उसके जीवन भर की साधना धूल में मिल गई। यहां तक नारद जी कहते यस्तस्य यत्न श्रम एव केवलम यथैहिका मुस्मिक कामलम पटः सुते सुदारे सुधने सुचिंतयन संकेत विद्वान कुकलेवरात्ययात् यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलम। मरने से डर किसको होता? जो शरीर को अपना माने उसको शरीर छोड़ने से डर होगा, जो घर को अपना माने उसे घर छोड़ने से डर होगा, जो परिवार को अपना माने उसे वो परिवार छोड़ने से भय होगा,
और जिसने अपना केवल भगवान को स्वीकार कर रखा है उसे मरने से काहे को भय होने लग गया। तो ऐहिक और अमुष्मिक, इस लोक के और परलोक के भोगों का लालची मनुष्य जैसे मरने से डरता है, क्योंकि उसको लगता पता नहीं ये सुविधा फिर हम कहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो भोगों के प्रति उसका इतना लालच हो जाता है कि जो व्यवस्था यहाँ मिली है पता नहीं ये मिलेगी कि नहीं। वो व्याकुल हो जाता मरने का नाम सुनकर डर जाता है। ऐसा ही मृत्यु से भय यदि सत्संग करने वाले, भक्ति करने वाले, भजन करने वाले को हो जाए तो नारद जी कहते यस्तस्य यतनः श्रम एव केवलम। भगवान के नामाश्रयी जो भक्त हैं उनको भय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। जीवन मुक्त तो उसी दिन हो गए जिस दिन कह दिया हे नाथ मैं आपका हूं। अब जो जीवन भर की साधना है वो किस लिए है? बोले वो साधना तो इसलिए है कि अब प्रियतम में इतनी प्रीति हो चुकी है कि बिना उनका स्मरण किए, बिना उनकी चर्चा किए सुने बिना हम जी नहीं सकते, हम रह नहीं सकते। तो जो साधन है वो तो कालक्षेप है। वस्तुतः संसार से निवृत्ति उसी दिन हो गई जिस दिन हमने स्वीकार कर लिया हे भगवान हम आपके हैं। श्री मलुकदास जी ने एक पद में लिखा है, रघुवर अब की खेप हमारी। अब की खेप, खेप माने अब की बारी हमारी है, ये हमारी खेप है। इस पद में उन्होंने लिखा है कि बोले कि जब राम राय के दरबार में मैं पहुंचा तो पहुंच के हमने क्या भेंट किया, तो कहते हमने अपने कर्म का जितना सूची थी ना, बुरे अच्छे कर्मों की सब सूची वो हमने सौंप दी। महाराज ये है हमारा कर्म, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, लो चिट्ठा सौंप दिया। तो कहते हमारे सरकार ने उस चिट्ठी को हाथ में लिया और देखा, देख करके पूछा कि क्या कहना चाहते हो। बोले भगवान अब कहना क्या चाहते हैं, चिट्ठी आपके हाथ में है और अब हम आपके हैं, आपको जो करना हो सो करिए, बस हम आपके हैं, अब आपको जो करना हो सो करिए। कहते इतना सुनते ही राम जी मुस्कुरा गए और देखत चिट्ठी फाड़ी, उस चिट्ठी को फाड़ के फेंक दिया। इसका तात्पर्य है ये कर्म का लेखा जोखा तब तक है जब तक भगवान के नहीं बने। भगवान के बन गए तो बस चिट्ठी को फाड़ के, खाता फाड़ के फेंक देंगे। चित्रगुप्त के यहाँ जो खाता हमारा लिखा है ना, वो तब तक लिखा रहेगा जब तक भगवान के यहाँ नहीं गए। भगवान की शरणागति को स्वीकार करते ही वो खाता समाप्त हो जाता है। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। संचित तो समाप्त हो जाता है शरण में जाने से, क्रियमाण पवित्र हो जाता है, क्योंकि अब जो कुछ करेगा भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा और भगवान को ही समर्पित करेगा, तो क्रियमाण का बंधन नहीं रहा। अब रहा प्रारब्ध, तो प्रारब्ध भगवान की कृपा से प्रतिकूल प्रारब्ध भी अनुकूल हो जाता है, भजन में लगाने वाला हो जाता है, भजन में सहायक हो जाता है। तो भगवान की कृपा से वह प्रारब्ध को तो भोग ही लेता है। इस तरह से तीनों प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान के परम आश्रय को प्राप्त भक्त कर लेता है। मान लो कथनचित फिर भी कोई क्रियमाण कर्मों से शुभ अशुभ शेष रह जाए, तो क्या उन कर्मों के कारण उसे बंधन में पड़ना पड़ता है? श्री रामानुज स्वामी जी ने इस संबंध में बड़ा सुंदर भाव दिया श्री भाष्य में। वे कहते हैं कि प्रपन्नों के कथनचित संकल्प पूर्वक किए गए शुभ अशुभ कोई कर्म हो, लेकिन वे शरणागत हैं, तो उनके शुभ अशुभ कर्म भी उनको संसार चक्र में डालने वाले नहीं होते। इसका तात्पर्य आप लोग ये मत समझ लेना कि जानबूझकर शुभ अशुभ कर्म करें। मान लो भूले भटके अज्ञानवश कोई कार्य ऐसा हो गया, हमको जानने में भी बहुत समय लग गया, कार्य ऐसा कोई हो गया, तो क्या होगा? तो कहते भगवान शरणागतों के लिए विशेष सुविधा दे रखे हैं। कौन सी सुविधा? कहते जो भक्तों के उपासक हैं उनमें तो उनके सुकृत चले जाएंगे,
और जो भक्तों की निंदा करने वाले हैं, विरोध करने वाले हैं, उनमें उनके दोष चले जाएंगे। पुण्य और पाप, गुण और दोष दोनों से रहित होकर के वो भगवान के चरणों को प्राप्त करेंगे। इसलिए संतों का स्वभाव होता, उनकी कोई निंदा करे तो वे बड़े खुश होते हैं, कहते ये कोई दोष बन गए होंगे ना, उनको बांट रहा है। दोष वर्णन करने वाले के ऊपर दुखी नहीं होते, वे प्रसन्न होते हैं। भगवान का भक्त अर्चिरादि मार्ग से जब भगवत धाम जाता है तो श्री कपिल भगवान कहते हैं कि प्रत्येक लोक में उसका सत्कार होता है। यमराज उठ के खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते तुम यमयातना से मुक्त हो गए, ये कितने भाग्यशाली हो, धरती पर जाकर भजन किया और यमयातना से मुक्त हो गए। आरती पूजा करते हैं। इसके बाद वह स्वर्ग जाता है, इंद्र आरती पूजा करते हैं। हम 100 अश्वमेध यज्ञ करके हमने यह पद पाया, लेकिन हम स्वर्ग तक अटके रह गए और आप प्रकृति मंडल को पार करके भगवान के चरणों में जा रहे हो, आप निश्चित भी हमसे भी ज्यादा भाग्यशाली हो। इंद्र देवता उनकी स्तुति करते हुए महरलोक तक जाता है, वहां प्रजापति उनका आदर करते हैं और इसके बाद महरलोक के बाद जनलोक में सनकादिक सिद्ध उनका आदर करते हैं और तपलोक में दुर्वासा आदि ऋषि उनका आदर करते हैं और इसके बाद फिर वह सत्यलोक में जाता है, जहां ब्रह्मा जी उठ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हे जीव तुम कृतार्थ हो। भगवान ने जो मुझे आज्ञा दे रखी थी कि तप करो और सृष्टि का विस्तार करो, आज भगवान की आज्ञा सफल हो गई। हमारी सृष्टि का एक प्राणी हमारे भी धाम से ऊपर उठ करके भगवान के चरणों में जा रहा है। आप ब्रह्म भुवनाल लोकाहा पुनरावर्तिनोर्जिनो, ब्रह्मलोक तक जाकर लौटना पड़ेगा, भगवान के चरणों में पहुंचने के बाद लौटना नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा जी उसका आदर करते हैं। ब्रह्मा जी भक्त हैं, महाभागवत हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि भगवान की आराधना के लिए है। प्रत्येक जीव को भगवान की उपासना के लिए ही ब्रह्मा जी ने बनाया है, लेकिन ये जीव का दुर्भाग्य हो भगवान की उपासना में नहीं लगता। जैसे कोई व्यक्ति मिठाई बनाता है, वो मिठाई बना के मंदिर में भोग लगाने के लिए ले चला, एक लड्डू खिसक के नाली में गिर गया। अब जो नाली में गिर गया है वो भी तो भगवान को ही भोग लगाने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसका दुर्भाग्य है जो भगवान तक नहीं पहुंच सका, नाली में गिर गया। ऐसे ही प्रत्येक जीव का निर्माण भजन के लिए हुआ है, लेकिन जो ठाकुर जी के उपभोग्य बन गए, भगवान के उपभोग के योग्य बन गए, वे कृतार्थ हो गए। और जो संसार के उपभोग्य बने, भगवान के भोग्य नहीं बने, जगत के भोग्य बन गए, विषय के भोग्य बन गए, वे नाली में पड़े हुए उस लड्डू के समान हैं जो भगवान के योग्य नहीं। विषय की नाली में जो कूद गए वे भगवान के योग्य नहीं रहे। इसके बाद ब्रह्मलोक की सीमा के उस पार विरजा नदी है। ये विरजा कौन है? ये विरजाई है। श्री गंगा विरजा है, श्री यमुना विरजा है, श्री सरयू विरजा है। यही दिव्य रूप में सत्यलोक के ऊपर प्रवाहित हैं। इस विरजा में जब वह स्नान करता है तो विरजा स्नान के बाद ही देह बंधन छूटता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। स्थूल शरीर तो यहां छूट गया और सूक्ष्म और कारण शरीर, सत्यलोक तक सूक्ष्म और कारण शरीर हैं, ब्रह्मलोक तक। और ब्रह्मलोक के बाद जब सूक्ष्म और कारण ये दोनों शरीर, ये दोनों दो कहे गए हैं, एक ही, क्योंकि सूक्ष्म है और सूक्ष्म के भीतर कारण है, एक ही है। सूक्ष्म शरीर लिंग देह जो स्वर्गादि लोकों का भोग करता है। तो यह शरीर जब विरजाग के जल का स्पर्श करता है, ये भगवत चरणामृत का स्पर्श करता है, ये भगवत चरणामृत है। इसमें जब गोता लगाता है तो बस सूक्ष्म और कारण इनकी भी निवृत्ति हो जाती है, फिर पार्षद देह प्राप्त हो जाता है। जिस भाव का चिंतन करे वैसा दिव्य चिन्मय भाव में देह उसे प्राप्त हो जाता है। सखा का चिंतन करे तो सखा, सखी का चिंतन करे तो सखी, दास का चिंतन करे तो दास। जिस भाव का उपासक है अपने उपासना के अनुरूप उसे देह की प्राप्ति हो जाती है। और फिर जब भगवान के धाम में जाता है तो उसे वहां तमाम संतों का दर्शन होता, आचार्यों का दर्शन होता। वे आचार्य उसको भगवान के चरणों में डाल देते हैं। उसमें जीव स्तुति करता है, वेद में उन स्तुतियों के मंत्र हैं। जीव मुक्त जीव करता है स्तुति, अन्नोहम अन्नादस्त्वम, हे प्रभो मैं अन्न हूं और आप अन्नाद हैं। इसका तात्पर्य है मैं भोग्य हूं और आप मेरे
भोगता है। मैं आपके चरणों में आ गया, आपकी वस्तु हूँ, आप मेरा उपभोग करें। भगवान यह बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको लपक के चरणों से उठाकर गोद में बिठा लेते हैं। और जैसे कोई माँ अपने बिछुड़े हुए बालक को गोद में बिठा करके व्याकुल हो जाए, प्रेम में डूब जाए, अपने आंसुओं से, प्रेम के आंसुओं से बालक को नहला दे, ऐसे ही करुणा सागर भगवान वे उसका अभिषेक अपने नेत्र जल से कर देते हैं। ये बेचारा जीव इतने दिनों तक भटका, मेरा अंशभूत जीव अब मेरी गोद में आया है, और ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। इस भगवान के भक्तों की ये गति है। अब विमुखों की गति क्या है? ये एक मार्ग है अर्चिरादि मार्ग, दूसरा मार्ग है तमो मार्ग। देह गेह में आसक्त पुरुष वे तो दिन रात संसार के धंधे में उलझे रहते हैं। जीवन भर खाने कमाने के बाद भी, परिवार कुटुंब की सेवा करने के बाद भी, और उनसे घोर अपमानित वृद्धावस्था में होने के बाद भी, तत्रापि जात अनिर्वेदा, वहां भी उनके चित्त में वैराग्य नहीं होता। कुत्ते के जैसा व्यवहार उनके साथ किया जाता। ये तो वे भाग्यशाली हैं सदगृहस्थ, जिनके घर में सत्संग होता है, वृद्ध का आदर होता है। अन्यथा गोस्वामी जी ने तो विनय पत्रिका में लिखा है, गृहपाल हूते अति अनादर, बचन काहू न भावई। बुढ़े की बात किसी को अच्छी नहीं लगती, कुत्ते से भी ज्यादा अनादर उसका होने लग जाता है। और इस तरह से संसार में आसक्त वह पुरुष संसार का ही चिंतन करते देह का त्याग कर देता है। भयंकर यमदूत दिखाई देने लग जाते हैं। 99,000 योजन की दूरी पर नरक लोक है, यमलोक है, वहां उसको ले जाया जाता है। भयंकर इसको नरक की यातना भोगता है, और नरक की यातना भोगने के बाद फिर इसको लाखों वर्षों तक नरक की यातना भोगने के बाद फिर 1 करोड़ वर्ष तक इसका जन्म उद्भिज योनि में होता है। उद्भिज माने वृक्ष वनस्पति आदि की योनि। यह भाव महारामायण का भाव है। महारामायण में अगस्त और सुतीक्ष्ण जी का संवाद है। अगस्त जी ने सुतीक्ष्ण जी से कहा है, ये वाल्मीकि कृति ही है महारामायण। इसमें उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ वर्ष तक उद्भिज वृक्षों की योनि, वनस्पति की योनि, फिर इसको भोगने के बाद 1 करोड़ वर्ष तक स्वेदज, स्वेदज माने मक्खी मच्छर जुआ लीख आदि, इस योनि में जाना पड़ता है। फिर 1 करोड़ वर्ष तक अंडज, अंडज माने पक्षी की योनि, 1 करोड़ वर्ष तक पक्षियों की योनि में भटकना पड़ता है। इसमें कीट पतंग सब आ जाते हैं। फिर 1 करोड़ वर्ष तक जरायुज, जरायुज माने जीर से पैदा होने वाले, इन जरायुजों में हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल, सिंह ये सब आ जाते हैं, पशु आ जाते हैं, और मनुष्य भी आ जाता है, क्योंकि मनुष्य भी जरायु से ही उत्पन्न होता है। गर्भ में गर्भाशय से ही उत्पन्न होता है, जरायुज है। तो 1 करोड़ वर्ष तक जरायुज की योनि, और ये योनि भोगने के बाद अंतिम योनि जरायुजों में मिलती है गाय की, और गाय के बाद फिर योनि मिलती है मनुष्य की, और मनुष्यों में कितने जन्मों के बाद फिर ब्राह्मण की योनि मिलती है, अंतिम शरीर मिलता है। इतनी प्रतीक्षा के बाद ये शरीर मिला है, लेकिन यह बेचारा जीव फिर पाप करके फिर नरक जाता, फिर पाप करके फिर नरक जाता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अंत में जब गर्भ में आता है तो भगवान की स्तुति करता है, हे भगवान, आपने जो कुछ हमको दशा दे रखी है ये वस्तुतः हमारे अनुरूप ही है। हम इसी लायक थे जिस दशा में आपने हमें पहुंचाया। बार बार आपने कल्याण का अवसर दिया और हमने उसे हाथ से निकल जाने दिया, हमने ठुकरा दिया। लेकिन अब भगवान आप विश्वास करें, तस्मादहम विगत विक्लव उद्धरिष्ये आत्मानमासु तमसः सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसन में तदनेक रंध्रम मामे भवश्चित दुपासित विष्णुपाद। हे भगवान, अब मैं व्याकुलता को छोड़कर आपके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके अपनी बुद्धि की सहायता से और आप में
भजन करके संसार रूप समुद्र से अपने आप को पार लगा दूंगा। ये इसी को कहा है भगवान ने, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मान मव साधयेत, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु रात्मना। इसी को भगवान ने कहा। ये जीव भी कहता है, हे भगवान अब आपको ठेका नहीं, आपने तो मनुष्य शरीर दे दिया, अब मैं अपने आप बुद्धि से विवेक से विचार कर कर भजन करूंगा और मुक्त हो जाऊंगा। गर्भ में प्रतिज्ञा करके आया। दो पाप सबसे भयंकर हैं। कौन कौन? एक तो प्रतिज्ञा भंग करना, प्रतिज्ञा पूर्वक झूठ बोलना, ये बड़ा पाप है। दूसरा बड़ा पाप है कृतघ्नता, किए हुए उपकार को न मानना। भगवान के भजन से जो विमुख हैं, भगवत शरणागति से जो विमुख हैं, उनके द्वारा दोनों पाप होते हैं। एक तो गर्भ में प्रतिज्ञा करके आए हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, एक तो ये सबसे बड़ा दोष है। आप लोग कहेंगे कि हमने प्रतिज्ञा की, इसका क्या प्रमाण है? तो संतों का मत है इसमें। बोले जब जीव प्रतिज्ञा कर लेता है ना, तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, अब शर्त तुम्हें कबूल है, तो हम छाप लगा देते हैं। छाप भगवान की काहे की? शंख चक्र की छाप। प्रत्येक मनुष्य की उंगलियों पर शंख चक्र के चिन्ह होते हैं। ये गर्भ में ही भगवान छाप लगा देते हैं। क्या कि तुमने कहा था और हमने तुम्हारी बात को स्वीकार कर लिया। प्रभाते कर दर्शनम, रोज हाथ देखो कि भगवान की मोहर लगी है, प्रतिज्ञा करके आए हैं, उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। फिर वेद शास्त्र पुराण और संत, इनके द्वारा हमें ज्ञान भी तो होता है कि हम भगवान से कुछ शपथ लेकर के आए हैं और भजन नहीं करते। तो इसलिए ये जो है, एक तो ये दोष है। दूसरा, संसार का कोई व्यक्ति कोई तुच्छ वस्तु हमें देता है तो हम उसे धन्यवाद देते हैं। और भगवान ने देव दुर्लभ शरीर दे दिया, सूर्य चंद्र का प्रकाश दे दिया, पृथ्वी दे दी, जल दे दिया, सब कुछ भगवान ने। पास जाना बंद कर दिया। जब तक लोग घेरे रहते हैं तब तक भगवान पास नहीं आते। वो लोग घेरना बंद कर देते तो फिर ठाकुर जी खेलते हैं। तो जैसे ही लोगों ने घेरना बंद कर दिया, अब तो ठाकुर जी खुद पधारे रंगनाथ भगवान, और अपने प्रसादी थाल लेकर के भगवान आए और अपनी जूठन रोज आकर इनको देते, मस्तक पर हाथ रखते। जैसे मालिक कुत्ते से प्यार करता, ऐसे भगवान इनसे प्यार करते। और अंत में इनको सदेह वैकुंठ की प्राप्ति भई है। देह नहीं छोड़ा, सशरीर आप अंतर्धान हो गए और भगवान के धाम में इनको प्रवेश किया। कुत्ते जैसी कृतज्ञता का भाव भी आ जाए तो उद्धार हो। संसार का कोई व्यक्ति कोई तुच्छ वस्तु हमें देता है तो हम उसे धन्यवाद देते हैं। और भगवान ने देव दुर्लभ शरीर दे दिया, सूर्य चंद्र का प्रकाश दे दिया, पृथ्वी दे दी, जल दे दिया, सब कुछ भगवान ने। पास जाना बंद कर दिया। जब तक लोग घेरे रहते हैं तब तक भगवान पास नहीं आते। वो लोग घेरना बंद कर देते तो ठाकुर जी खेलते हैं। तो जैसे ही लोगों ने घेरना बंद कर दिया, अब तो ठाकुर जी खुद पधारे रंगनाथ भगवान, और अपने प्रसादी थाल लेकर के भगवान आए और अपनी जूठन रोज आकर इनको देते, मस्तक पर हाथ रखते। जैसे मालिक कुत्ते से प्यार करता, ऐसे भगवान इनसे प्यार करते। और अंत में इनको सदैव वैकुंठ की प्राप्ति भई है। देह नहीं छोड़ा, सशरीर आप अंतर्धान हो गए और भगवान के धाम में इनको प्रवेश किया। कुत्ते जैसी कृतज्ञता का भाव भी आ जाए तो उद्धार हो जाए। ये श्री लक्ष्मी नारायणाचार्य जी का चरित्र इसमें प्रमाण है। हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए भगवान के। कोटि मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, करोड़ों मुख मिल जाए तो भी भगवान की कृपा का वर्णन संभव नहीं है। ये कृतज्ञता का पाप। इसलिए भगवान की शरण में पहुंच जाना चाहिए, भगवान का अनन्य भाव से भजन करना चाहिए, भगवान में प्रेम करना चाहिए। वस्तुतः प्रेम करने योग्य एकमात्र भगवान है। ये दो प्रकार के मार्ग, एक तो अर्चिरादि मार्ग और दूसरा तमो मार्ग, ये पाप का मार्ग। और तीसरा मार्ग भगवान ने बताया धूम्र मार्ग। धूम्र मार्ग क्या है? धुआं वाला मार्ग। ये धूम्र मार्ग क्या है? यज्ञ कर्मकांड का मार्ग, सकाम कर्मानुष्ठान का मार्ग। देखो, निष्काम भाव से यज्ञ करे तो मोक्ष होगा, लेकिन सकाम भाव से क्रिया करता, निष्काम भाव से नहीं करता, तो उन सकाम कर्मों का फल क्या है? बोले उन सकाम कर्मों का फल है स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति। यज्ञ से धूम्र होता है
और वो धूम्र के मार्ग से अर्थात यज्ञ के मार्ग से जाता है कहाँ? स्वर्ग लोक में। और तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विषम। वहां पहुंचकर भय की निवृत्ति नहीं है, वहां भय की निवृत्ति तो नहीं है, राग द्वेष की निवृत्ति भी वहां नहीं है। आश्चर्य तो ये है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में देवता लगे रहते हैं। पुराणों में चरित्र है, ययाति को अपने पुण्य के कारण इंद्र के समान सिंहासन मिल गया। इंद्र चिढ़ गया, बोले तुम्हें हमारी बराबरी कैसे मिल गई? तुमने बड़े बड़े पुण्य किए होंगे। जैसे ययाति ने पुण्यों का वर्णन किया, सब पुण्य नष्ट हो गए, धक्का देकर के नीचे गिरा दिए। ऐसी लाग डांट लगी रहती। यहां तक वर्णन है कि नारद जी पांडवों के पास पधारे हैं, तो पांडवों ने पूछा कि नारद जी आप कहां से आए? बोले हम स्वर्ग से आए हैं। तो हमारे पिता पांडु तो आपको मिले होंगे, क्या समाचार है? नारद जी से पूछा। तो नारद जी ने कहा कि आपके पिताजी स्वर्ग में उदास हैं। क्यों उदास हैं? बोले इसलिए उदास हैं कि स्वर्ग में हरिश्चंद्र को जो सम्मान प्राप्त है, सत्यवादी हरिश्चंद्र को, वह सम्मान आपके पिता को प्राप्त नहीं, कुछ पुण्यों में कमी है। तो उन्हें स्वर्ग में उचित सम्मान तब मिलेगा जब तुम राजसूय यज्ञ करो और उस यज्ञ का फल अर्पित करो, तब उनकी सदगति होगी। माने कहने का इस चरित्र का तात्पर्य क्या? इसका तात्पर्य यह है कि वहां पहुंचने के बाद भी प्रतिस्पर्धा बनी भई है, ऊंच नीच की भावना बनी भई है, सुख नहीं है। भगवान ने मनुष्य शरीर दे करके तीनों जगह जाने के लिए रास्ता खोल दिया। भक्ति करो तो सीधे ठाकुर जी के चरणों में जाओ, कर्मकांड सकाम कर्म करो तो स्वर्ग तक जाओ, पाप कर्म करो तो नरक जाओ। हम स्वतंत्र हैं। माताजी अब और तुम्हें क्या समझना है? देखो माताजी, मुख्य बात एक हम तुम्हें बता रहे हैं। बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भूप जम्भेण केवलम। हे माताजी, यह जो नारी की सृष्टि है, यह साक्षात मेरी माया की सृष्टि है। इस माया ने क्या किया? कहते ये बड़े से बड़े दुर्धर्ष पुरुषों को भ्रू विजृंभेण, केवल भ्रू विक्षेप से ही धूल चटा देती है, धूल धूसरित कर देती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह सावधान रहे। संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य मार्गम परमारुरुक्षु मत सेवया प्रतिलब्धात्म लाभो बदंतिया निर्यद्वारमस्य। आप विचार करें ये बात किससे कही जा रही है? श्रोता कौन है? देवहूति माता, और वक्ता है कपिल भगवान। और क्या कह रहे हैं? बोले माता जी, जिसे मेरी प्राप्ति चाहिए उसको किसी भी स्थिति में नारी का कुसंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो संत मेरी प्राप्ति के पथ में लगे हुए हैं, मेरा अनुभव कर चुके हैं, उन संतों ने बदंतिया निर्यद्वारमस्य, उन संतों ने नरक का द्वार इसे बताया। माताएं यह बात सुनकर के मन ही मन बड़ी दुखी हो रही होंगी कि बाहर हिंदू धर्म माताओं के पीछे पड़ गए सब ऋषि मुनि महात्मा। ऐसी बात नहीं है। ये विचार करें पहले इस बात के ऊपर। कहने का तात्पर्य ये है कि जीव का अनंत जन्म से विषय भोगने का अभ्यास बना हुआ है। विषय के प्रति उसकी सहज आकर्षण है, विषय के प्रति उसका स्वाभाविक आकर्षण है विषय के प्रति। तो यदि उसे सावधान न किया जाए तो भगवत प्राप्ति के पथ पर वो कैसे चलेगा? तो नारी की निंदा नहीं की गई, यहाँ ये कहा गया कि यदि भगवान की प्राप्ति चाहते हो तो विषय से प्रेम मत करो, संसार से प्रेम मत करो, भगवान में प्रेम करो, भगवान की ओर चलो। जो सावधानी पुरुष साधकों को नारी शरीर से दी गई है, वही सावधानी नारी साधकों को पुरुष शरीर से रखनी चाहिए। समान बात है। नारी यदि भक्त है तो दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यदि अन्य किसी पुरुष में उसका पुरुष भाव है तो वह नारी भक्ति के मार्ग पर सफल नहीं हो सकती। ये
श्री मलुकदास जी महाराज ने अपने एक दोहे में कहा, नारी घोटी अमल की अमली सब संसार। नारी घोटी अमल की, अमल माने नशा, नारी घोटी अमल की अमली सब संसार। को एक साधु ऐसा ना मिला जो संग उतरा हो पार। मलुकदास जी कहते हमें ऐसा कोई साधु नहीं मिला जो कुसंग करके, विषय का संग करके पार उतर गया। इसलिए नारी नाहि निहारिये, देखना मना नहीं है, निहारना मना है। नारी नाहि निहारिये करे नयन की चोट। को एक साधु उबरे पर ब्रह्म की ओट। भगवान की ओट से उबरते हैं। इसका तात्पर्य है नारी मात्र में जगदम्बा जानकी का दर्शन करे। नारी में केवल भगवान की, नारी में नारी का दर्शन न करे, भोग्या का दर्शन न करे, नारी में माता का दर्शन करे। हम लोग प्रार्थना करते हैं, विद्या समस्ता तव देवी वेदा, स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, त्वयैकया पूरितमम्बयैत, काते स्तुति तद्य परा परोक्ति। दुर्गा सप्तती में क्या स्तुति में देवताओं ने कहा, विद्या समस्ता तव देवी भेदा, हे देवी समस्त विद्याएं आपका ही भेद हैं, संसार की नारी मात्र आपका ही स्वरूप है। त्वयैकया पूरितमम्बयैत, हे अम्ब तुमने ही सारे जगत को व्याप्त कर रखा है, हम तुम्हारी क्या स्तुति करें। तो जगन माता के रूप में नारी का दर्शन करना वो बाधक नहीं है साधन में, वो साधक है। लेकिन अन्य किसी दृष्टि से देखना ये जो है साधन में बाधक है। भगवान ने कहा, माताजी बस यही एक विशेष सावधानी है, क्योंकि मेरी प्राप्ति की 2 घाटियां बड़ी कठिन है। कौन कौन? चलो चलो सब कोई कहे पहुंचे विरला कोई, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी 2 घाटी दुर्गम हैं, और 2 घाटी को पार कर लिया तो उस पार तो फिर मैं मंद मंद मुस्कुरा ही रहा हूं, फिर मेरी प्राप्ति सहज हो जाती है। भगवान ने कहा, माताजी और क्या सुनना चाहती हो? माताजी ने कहा, भगवान आपने कुछ बाकी नहीं छोड़ा, सब कुछ आपने बता दिया। अब तो आपकी इस वाणी को सुनकर हमें यह समझ में आया है कि आपके नाम की महिमा सबसे ज्यादा है। यन्नाम धेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रवणात् यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्य श्रवणाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन् दर्शनात्। हे भगवान, आपके नाम का कोई कीर्तन कर ले, श्रवण कर ले, आपके चरणों में प्रणाम कर ले, आपका स्मरण कर ले। यहाँ एक विशेषण दिया गया, क्वचित। क्वचित का तात्पर्य रोज रोज नहीं, कभी कभार आपके नाम का कीर्तन कर ले, आपकी कथा सुन ले, आपके चरणों में प्रणाम कर ले, तो ऐसा कुत्ते के मांस को पकाकर खाने वाली चांडाल की योनि में ही कोई उत्पन्न क्यों न हुआ हो, ऐसा जीव भी कभी कभी कीर्तन कर ले, कथा सुन ले, आपका पूजन कर ले, तो कहते हैं तो वह सोमयाजी ब्राह्मण के समान आदरणीय हो जाता है। सबनाय कल्पते, यहां ध्यान दें, कल्प प्रत्यय कहां होता है? ईषद समाप्तो कल्पदेश्य देशी यरह, पाणिनि जी का सूत्र है। ईषद अर्थ में और असमाप्ति अर्थ में कल्प प्रत्यय और देश्य और देशीय प्रत्यय होते हैं। इसका तात्पर्य होता है ईषद अर्थ में कल्प प्रत्यय, इसका तात्पर्य है यह मत समझ लेना कि यहाँ वर्ण व्यवस्था का उच्छेद किया जा रहा है, वह चांडाल ब्राह्मण हो जाता है, ये नहीं कहा जा रहा है। सवनाय कल्पते, इसका तात्पर्य जैसे ब्राह्मण आदर के योग्य होता है, ऐसी चांडाल भी भजन करने वाला है तो वह भी आदर के योग्य है। उसे फिर यज्ञोपवीत पहनना चाहिए, वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए, यज्ञ कराना चाहिए, ये गलत अर्थ मत ले लेना इससे। वर्णाश्रम धर्म अपने स्थान पर है, उसको कहीं खंडित नहीं किया जा सकता, वर्णाश्रम धर्म अपने स्थान पर है। हाँ, भक्ति की महिमा ऐसी है कि वह
ब्राह्मण के समान आदर का पात्र बन जाता है। फिर किसी को आपका साक्षात दर्शन हो जाए तब तो कहना ही क्या है। हे भगवान, हमें तो आपके नाम की महिमा समझ में आई है। अहो बतस्वपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुह्वु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति येते। हे भगवान, वह कुत्ते के मांस को पकाकर खाने वाला चांडाल की योनि में जन्म लेने वाला श्रेष्ठ है, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपके नाम का नृत्य होता रहता है। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपके नाम का नृत्य होता रहता है, वह स्वपच श्रेष्ठ है। तेपुह तपः, उसने सारी तपस्या कर ली, संपूर्ण यज्ञों में हवन कर लिया। सस्नु, संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया। ब्रह्मान ऊंचू, चारों वेदों का पारायण उसने कर लिया, जिसने प्रेम पूर्वक आपके नामों का संकीर्तन कर लिया। वंदे विष्णुम कपिलम वेद गर्भम, अंत में कहे वेद गर्भ भगवान कपिल, आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले माता जी बिल्कुल ठीक समझा, अब मेरे नाम में लग जाओ, मेरे भजन में लग जाओ। भगवान उठ के खड़े हो गए हैं, गंगा सागर तीर्थ में विराजमान हो गए हैं। लोग कहते सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, क्योंकि गंगा सागर में भगवान की 3 विभूतियां हैं। सिद्धानाम कपिलो मुनि, स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, सरसाम अस्मि सागर। समुद्र भगवान की विभूति है, गंगा भगवान की विभूति है, कपिल भगवान की विभूति है। 3 विभूतियों के एक साथ दर्शन है, इसलिए गंगा सागर तीर्थ की बड़ी महिमा है। लेकिन शंकराचार्य जी ने कहा कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म सतेन। तब गंगा सागर एक बार का मतलब क्या हुआ? तो यही समझ में आता है इसका विचार करने पर कि वस्तुतः ये कपिलोपाख्यान ही गंगा सागर की, देवहूति माता की प्रेम की गंगा और कपिल भगवान के ज्ञान का समुद्र, इनका दोनों का संगम जो भागवत का कपिलोपाख्यान है, इसमें एक बार गोता लगा लो तो एक बार धरती में एक ही बार आना पड़ेगा, बार बार नहीं आना पड़ेगा। साधन मार्ग का कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो कपिलोपाख्यान को ध्यान पूर्वक श्रवण करने के बाद शेष रह जाता हो। सब कुछ भगवान ने खोल करके बंधन, मोक्ष, भक्ति, प्रेम, योग, सब कुछ भगवान ने बता दिया, कुछ बाकी छोड़ा नहीं गया। ये जैसे भगवत गीता भगवत वाणी है, ऐसी ये भी भगवत वाणी है, साक्षात भगवान के मुख से प्रकट भगवत वाणी है। इसलिए इसको भगवान ने ब्रह्म दर्शन कहा। इत्येतत् कथितम देवी ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम, इसको ब्रह्म दर्शन ज्ञान कहा गया। ये भगवत साक्षात्कार कराने वाला ज्ञान है। भगवान कपिल वहां विराजमान हो गए और देवहूति माता ने भक्ति किया, इतना प्रेम प्रकट हो गया, प्रेम के कारण आपका शरीर गल करके बह गया, सिद्धिदा नाम की नदी के रूप में प्रवाहित हो गया। जो विष पिलाने वाली पूतना को तो माता की गति दे देते हैं, और साक्षात उनकी माँ हो और इतना भजन करने वाली हो तो उसको क्या देंगे भगवान? ऐसे प्रेमियों के लिए तो भगवान ऋणी हो जाते हैं। माता जी की सद्गति भई है। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, य इदम अनुशृणोति यो विधत्ते कपिल मुनेर मतमात्म योग गुह्यम भगवती कृत धीहि सुपर्ण केता उपलब्धे भगवत पदारविंदम। जो प्रेम पूर्वक श्रवण करता है अथवा सुनाता है, कहते उसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है, इसका फल है। और क्या होता? कहते जब भगवान में बुद्धि लग जाती है तो वो भगवान को ही प्राप्त करता है, संसार को प्राप्त नहीं करता। सुपर्ण केतौ उपलब्धे, गरुड़ध्वज भगवान की भक्ति उसे प्राप्त हो जाती है और भगवान के चरण कमलों को वह प्राप्त कर लेता है। देखिए, सुपर्ण केतौ उपलब्धे, इसका तात्पर्य क्या हुआ? कुछ संत इसका तात्पर्य देते हैं कि जो इस प्रकार से प्रेम करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसे लेने के लिए भगवान किसी दूत को नहीं भेजते। सुपर्ण केतौ, सुपर्ण माने गरुड़, गरुड़ की ध्वजा से युक्त जो भगवान का दिव्य विमान है, उस विमान को लेके खुद भगवान आते हैं और अपने विमान में बिठा के उसको ले जाते हैं। ऐसी महिमा इस उपाख्यान की है।
श्री गंगा मैया की, श्री कपिल भगवान की। कथा का विश्राम यही होता है। शेष चरित्रों का स्मरण कल से किया जाएगा। जिस पद्धति से तृतीय स्कंध पर्यंत कथा हुई है, इस पद्धति से तो महीने भर में भी पूरा होना संभव नहीं है। तो अब इसकी गति कुछ बढ़ाई जाएगी कल से, जिससे हम ठाकुर जी का कम से कम जन्म तो कर सकें। श्री वृंदावन